एपिसोड 191 नैक वर्चस्व निशी। वर्चस्व ने जैसे ही ये किया, निशी का चेहरा गुलाबी पड़ गया। बड़े दिनों बाद निशी में फिर से वही रंग रूप नजर आ रहे थे जो वो पहले वर्चस्व के पास आने पर रिएक्ट करती थी। मतलब निशी आज वर्चस्व को गुस्सा नहीं दिखा रही थी। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से निशी बस चिड़ी हुई मूड में रहती थी, खास तौर पर वर्चस्व के साथ, लेकिन आज सब बदला बदला सा था। अब आगे वर्चस्व निशी मुंबई के सबसे बड़े और ऊंचे होटल की बिल्डिंग के रूफटॉप पर थे, जहां दोनों निशी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। वर्चस्व ने निशी को अपने हाथ से केक खिलाया। वहीं जब निशी वर्चस्व को अपने हाथ से केक खिलाने लगी तो वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने निशी के होंठों पर अपनी जीभ काफी डीपली घुमा, उसके होंठों पर लगे केक को चाट गया। ये जो वर्चस्व ने किया, इससे निशी ब्लश करने लगती है और उसका ब्लश करता हुआ चेहरा देख वर्चस्व निशी में खोसा गया। वर्चस्व निशी के चेहरे को प्यार से देखने लगा। फिर उसने निशी की कमर में अपना हाथ रखा, उसे खुद के करीब किया और उसके एक गुलाबी गाल को अपने होंठों से काफी प्यार से चूम लिया। निशी के गाल को चूम वर्चस्व निशी के होंठों की तरफ झुकने लगा। वर्चस्व का ये झुकना महसूस कर निशी और ब्लश करने लगी, साथ ही उसकी धड़कनें शोर मचा देती हैं। निशी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वर्चस्व उसके पहली बार करीब आ रहा हो। वर्चस्व निशी के होंठों से अपने होंठ मिलाता, तभी ब्लश कर करके गुलाबी हुई निशी ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए खुद से उसे दूर कर दिया। वर्चस्व को खुद से दूर कर निशी अपनी गुलाबी चेहरे को और गुलाबी होने से रोकने की कोशिश करते हुए एक बनावटी आवाज में और थोड़ी अपनी आंखें रोल करती हुई वर्चस्व से बोली, सरप्राइज तो अच्छा था, पर बर्थडे में बस सरप्राइज तो नहीं दिया जाता, गिफ्ट भी दिया जाता है। वो कहाँ है? सबने मुझे गिफ्ट भी दिया है। जरूर ये तो तुम भूल ही गए होंगे। पता था मुझे। ये आखिरी बात बोल निशी वर्चस्व से मुंह टेढ़ा कर लेती है। वहीं निशी की इन बातों को सुन वर्चस्व शांति से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक ही वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ा और उसे यहाँ से ले जाने लगा। निशी हमेशा की तरह हैरान हो गई। आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये बात निशी ने वर्चस्व से कही और आगे वो खुद में बड़बड़ाती है। मैं क्या बोलती रहती हूँ, बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं हूँ? ये क्यों नहीं सोचती कि मैं जो बोलती हूँ वर्चस्व वही करने लगते हैं। आप पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, खुद ही फंस जाती हूँ। अब निशी का थोड़ा मुंह बन जाता है। वर्चस्व निशी को इस होटल के रूफटॉप के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर लेकर जाता है। वहाँ वो निशी को एक रूम में लेकर जाता है। रूम बहुत बड़ा और लग्जरी था, जिसे देख निशी ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वर्चस्व जहाँ जाता है या रहता है ये लग्जरीपन उसके साथ घूमता रहता है, जो कि निशी ने हमेशा देखा है। रूम में वर्चस्व ने निशी का हाथ छोड़ दिया और खुद वॉशरूम की ओर चला गया। निशी तो अब सवाल भरे भाव से खड़ी ही रह जाती है कि अब वर्चस्व इस रूम में उसे क्यों लाया है। क्या वर्चस्व ने इस रूम में उसके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? निशी यहाँ अब वर्चस्व से किसी सरप्राइज गिफ्ट का एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर वो सोचने लगी, आखिर वर्चस्व उसे गिफ्ट में क्या सरप्राइज देगा। निशी अपनी सोच में डूबने लगी। तभी वॉशरूम का डोर खुलता है। डोर खुलने की आवाज निशी के कानों में गई तो उसने उस ओर देखा, और जब निशी ने उस ओर देखा तो वो बस देखती ही रह गई। फिर उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गईं, जैसे वो निकल बाहर आ जाएंगी, और अगले पल फिर निशी अपनी नजरों को झुका लेती है और वो एक अटकती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व ये तुम बिना के कपड़ों के क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। वॉशरूम में गया वर्चस्व जब वॉशरूम से बाहर आया तो वो पूरा नेक्ड बाहर आता है। वर्चस्व को अचानक ऐसे बिना कोई कपड़ों के देख ही निशी की हालत ऐसी हो जाती है। नेक्ड वर्चस्व था, लेकिन शर्म निशी को आती है। वही वर्चस्व वो बिना किसी शर्म के वॉशरूम के डोर के पास से रूम में आता है। वर्चस्व का ये आना निशी ने महसूस किया तो वो अपनी झुकी हुई आंखों को भींच लेती है और फिर से अटकती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व ये सब क्या है? जाओ यहाँ से। वर्चस्व खड़ा था और अब वो बोला, बीबी तुमने गिफ्ट मांगा था ना, तो यही है तुम्हारा गिफ्ट। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात बोली निशी चीख उठी, व्हाट? और वो अपनी भींची हुई आंखों को खोल हैरानी से वर्चस्व की तरफ देखती है। फिर अगले ही पल फिर से वो अपनी नजरें झुका लेती है, साथ ही बोली, ये कैसा गिफ्ट है वर्चस्व? ये अपना नया पागलपन बंद करो, जाओ जाकर कपड़े पहनो। एक हस्बैंड अपना सब कुछ अपनी वाइफ को सौंप दे, इससे बड़ा गिफ्ट क्या किसी वाइफ के लिए कुछ और हो सकता है? बीबी मैं आज तुम्हारे बर्थडे पर खुद को तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो। मुझे प्यार करो या मुझे मारो, सब एक्सेप्ट है मुझे। पर हाँ, मैं तुमसे पहले प्यार चाहता हूँ।
मुझे मेरी बीबी का प्यार चाहिए। I am craving for you बीबी। I am craving for your love बीबी। I am really sorry, जो मैंने किया उसके लिए, तुम्हें हर्ट किया उसके लिए। सॉरी बीबी। ये सब बातें वर्चस्व ने कही और अब वो निशी को सॉरी बोल रहा और ये सॉरी बोलते हुए अब वर्चस्व अपने कान पकड़ निशी के सामने उठक बैठक करने लगा। वर्चस्व जैसे बिना कपड़ों का था, ऊपर से उसका ऐसा करना, निशी का पूरा दिमाग घूम जाता है। वो जरा सा भी वर्चस्व की तरफ नहीं देखती और उस पर चिल्लाती है, वर्चस्व स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज स्टॉप। वर्चस्व नहीं रुकता, वो अपनी जिद पर था। वहीं निशी शर्म से पानी हो रही थी, उसे अब अजीब लग रहा था। उसने अपनी नज़रों को एकदम फर्श पर गिराया हुआ था और फिर वो अचानक ही यहाँ से वॉशरूम की तरफ भाग गई। निशी वॉशरूम में खुद को बंद कर लेती है, वो वहाँ से भी चिल्लाती है, वर्चस्व प्लीज अपने कपड़े पहन लो। लेकिन तभी इधर से वर्चस्व चिल्लाता है, आई एम क्रेविंग फॉर योर बीबी, प्लीज फॉरगिव मी। कुछ समय बाद निशी ने अभी भी खुद को वॉशरूम में बंद किया हुआ था। वही वर्चस्व वो रूम में था, वो भी पहले की तरह ही था। हाँ, बस अब उसने अपने वेस्ट पर एक टॉवल लपेट लिया था। थोड़ी देर में इतनी देर से बंद वॉशरूम का डोर खुलता है। वहां से निशी बाहर आती है। उसने वर्चस्व की तरफ देखा, जो कि सामने ही खड़ा था, लेकिन अभी वर्चस्व का बेक उसकी तरफ था। निशी ने एक नज़र वर्चस्व की ओर देखा, फिर वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देती है। चलते हुए निशी के कदम बहुत धीमे थे, पर इस धीमे कदम में भी उसकी झांझरी बहुत शोर कर रही थी। छन छन, ऐसा लग रहा था वो खुद उन्हें इतना बजा रही है। वहीं निशी की इन झांझरी की आवाज वर्चस्व के कानों में गई तो वो निशी की तरफ मुड़ने लगता है, पर वर्चस्व जैसे ही मुड़ता तभी निशी जाकर पीछे से उससे लिपट जाती है। वर्चस्व से लिपटे हुए निशी की सांसें तेज थी, वो थोड़ी काम भी रही थी। वहीं अचानक निशी की छुअन को वर्चस्व ने अपने बेक पर फील किया तो उसको थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन वर्चस्व को एक और कुछ अलग एहसास हुआ, जैसे उसका और निशी का जिस्म मिल चुका हो, उनके बीच कुछ न हो। इस एहसास को महसूस कर वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई और अब वो खुद को पीछे मुड़ने से रोक नहीं पाया। वर्चस्व निशी की तरफ मुड़ता है और जैसे ही वर्चस्व मुड़ा और उसने निशी को देखा, वर्चस्व की आंखें छोटी हो गईं, उसके चेहरे पर थोड़े सवाल भरे भाव आ गए। वो कुछ पल निशी को यूं ही देखता रहा, फिर वो अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे कपड़े पहनने के लिए चिल्ला रही थी, यहाँ से भाग गई थी, और अब खुद क्यों यूं बिना कपड़ों के मेरे सामने आए हो। जैसा कुछ समय पहले वर्चस्व बिना एक भी कपड़ों को पूरा नेक निशी के सामने आया था, अब उसी तरह निशी बिना किसी एक भी कपड़े के वर्चस्व के सामने खड़ी थी। निशी अपनी मर्जी से ऐसे आई थी, लेकिन उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था, जो कि साफ बयां कर रहा था वो जिस तरह हालत में है उसे बहुत शर्म आ रही है। निशी अपने इस लाल पड़े चेहरे को थोड़ा ऊपर उठा वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है। निशी ने जैसे ही वर्चस्व के चेहरे को देखा, उसका लाल पड़ा चेहरा और लाल हो गया एकदम टमाटर की तरह। उसने अगले ही पल अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो शर्म से वर्चस्व के चेहरे को देख ही नहीं पाती है और वो फिर यूं ही अपना चेहरा झुकाए हुए एक धीमी आवाज में बोली, आज मेरा बर्थडे था, गिफ्ट में तुमने खुद को मुझे सौंप दिया, कह दिया मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड का उसका सब कुछ सौंप देना, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। और जब तुमने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे ही दिया है, तो मेरा थैंक यू करना तो बनता है ना। और उस थैंक यू के तौर पर मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ वर्चस्व। शायद इससे अच्छा थैंक यू एक हस्बैंड के लिए कुछ नहीं होगा। आई फॉरगिव यू वर्चस्व, एंड आई एम क्रेविंग फॉर यू टू। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव टू। मेक मी योर्स अगेन। निशी ये आखिरी बात बोल अब वर्चस्व के सीने से लग जाती है। वहीं निशी की इतनी सारी बातों को सुन वर्चस्व के चेहरे पर बस खुशी ही खुशी थी। वर्चस्व ने एक पल भी नहीं लगाया निशी को अपनी बाहों में भरने में। वर्चस्व के बाहों का एहसास पाकर निशी और वर्चस्व में सिमट गई। वो वर्चस्व के पैरों पर अपना पैर रख उसके पैरों पर चढ़ गई और उसके चेस्ट पर इस कदर अपना चेहरा छुपा ली, जैसे वो उसके चेस्ट पर अपना चेहरा घुसा देना चाहती हो। वहीं वर्चस्व की बाहों की कसन भी निशी की कमर पर तेज हो जाती है। फिर उसने अपना चेहरा निशी के नेक के पास छुपाना शुरू कर दिया, जहां वो निशी के बदन की भीनी भीनी खुशबू सूंघते हुए उसमें खोने लगता है। एपिसोड 192। वर्चस्व निशी एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए खड़े थे। निशी वर्चस्व में और सिमटती जा रहा थी। वहीं वर्चस्व निशी के नेक के पास अपना चेहरा छुपाते हुए उसके बदन की भीनी भीनी खुशबू में खो रहा था। कुछ पल दोनों ऐसे ही रहते हैं, फिर निशी वर्चस्व के चेस्ट पर अपना चेहरा छुपाए हुई ही एक प्यार भरी और एहसास भरी आवाज में बोली, आई लव यू हबी।
निशी ने जैसे ही ये कहा और उसकी ये बात वर्चस्व के कानों में गई, वर्चस्व जो निशी की बदन की खुशबू महसूस करने में खोया था हुआ था, वो उस खोई हुई दुनिया से बाहर आया। वो निशी के चेहरे को देखता है और बोला, बीबी फिर से बोलो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी थोड़ा सा मुस्कुरा दी, जैसे वो जानती थी वर्चस्व यही बोलेगा। फिर वो वर्चस्व की डिमांड पूरी करने लगी। आई लव यू हबी, आई लव यू हबी, आई लव यू सो मच हबी, आई लव यू सो 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 मच हबी। निशी ने ऐसे ही कई बार वर्चस्व को आई लव यू कहा और निशी के हर आई लव यू को सुन वर्चस्व के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे कितना सुकून मिल रहा हो। फिर निशी बोलना बंद कर देती है और निशी ने बोलना बंद किया तो वर्चस्व ने फिर से कहा, बीबी फिर से बोलो। आई लव यू हबी, आई लव यू हबी। निशी ने फिर से वर्चस्व की डिमांड पूरी कर दी, लेकिन वर्चस्व ने फिर से निशी से कहा कि वो फिर से उसे आई लव यू हबी बोले। पर अब निशी ने वर्चस्व की बात नहीं सुनी। वो वर्चस्व के चेस्ट पर एक मुक्का मारते हुए बोली, बोल तो दिया इतना सारा, तुम्हारा मन अभी नहीं भरा क्या? वर्चस्व नोमल नहीं एक बेताबी भरे भाव में था। निशी ने उसकी बात नहीं पूरी की तो उसने निशी के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा, उसके चेहरे को खुद के चेहरे के सामने किया और एक सनक भरी आवाज में बोला, बीबी फिर से बोलो और बोलती जाओ। 100 टाइम्स तुम मुझे आई लव यू हबी बोलो। मुझे सुनना है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम यूं मुझे प्यार जताती हो। वर्चस्व की ये बेताबी और उसका ये संकपन वाला रूप देख निशी ने अपना थूम गटक लिया। वर्चस्व का ये रूप निशी के लिए नया नहीं था, उसने हमेशा देखा है। उसके मामले में वर्चस्व हमेशा ही ऐसा रहता है, पर फिर भी वर्चस्व का ये रूप हमेशा निशी को थोड़ा डरा देता है। इसी डर से निशी ने फिर से वर्चस्व की डिमांड पूरी की। आई लव यू हबी, आई लव यू हबी। निशी के मुंह से फिर से खुद के लिए आई लव यू सुन एक बार फिर वर्चस्व के चेहरे पर सुकून भरा भाव आ गया और उसने कसकर निशी को हक कर लिया। फिर उसके कान में अपनी बेताबी भरी आवाज में फुसफुसाता है, बीबी बस ऐसे ही बोलती जाओ, बहुत मिस किया है मैंने ये वर्ड। थोड़ी देर बाद अब वर्चस्व निशी खड़े नहीं थे। रूम में जो किंग साइज बेड था, वर्चस्व उसमें बैठा हुआ था और निशी वो अपने पैरों को इधर उधर किए हुए वर्चस्व की लेप में बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को वर्चस्व के नेक पर लपेटा हुआ था। निशी को अपनी गोद में बैठे हुए वर्चस्व हल्के हल्के निशी के नेक को चूम रहा था। वहीं निशी अभी भी वर्चस्व की डिमांड पूरी कर रही थी। वो बस वर्चस्व को आई लव यू हबी बोले जा रही थी। अचानक ही फिर निशी ने बोलना बंद कर दिया। निशी के रुकते ही वर्चस्व ने निशी के चेहरे की तरफ देखा। निशी समझ जाती है वर्चस्व उसे क्यों देख रहा है। वो मुंह बनाए हुए बोली, क्या तुम सच में मुझसे 100 टाइम्स आई लव यू बोल पाओगे? उद्धरण चिन्ह। निशी ने अब तक जो वर्चस्व की डिमांड पूरी की थी, उसकी वजह से बोल बोलकर वो अब थक चुकी थी और उसकी थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। निशी की ये थकावट वर्चस्व भी देख रहा था। उसने एक बार फिर निशी के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और वही अपनी सनक भरी आवाज में बोला, इतने में ही थक गई तुम बीबी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे और बहुत कंट्रोल किया है मैंने खुद को, पर अब और नहीं। मैं तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाला। खुद को रेडी कर लो मेरी आगोश में टूटने के लिए। ये आखिरी बात में वर्चस्व की आवाज में एक अलग ही जुनून था, जैसे वो जो बोल रहा है वो करके भी रहेगा। और उसका ये जुनून, ये सनक महसूस कर निशी ने एक बार फिर अपना थून गटक लिया। फिर वो वर्चस्व से कुछ कहने को होती है, पर निशी के शब्द उसके मुंह के अंदर रह जाते हैं और उससे पहले ही अब वर्चस्व निशी के होंठों से अपने होंठ मिला उसके होंठों को चूमने लगता है। वर्चस्व ने एक ही पल में निशी के होंठों को इतने जोश से चूमा जैसे वो इस किस में ही अपना सारा कंट्रोल खो चुका हो। वहीं वर्चस्व के इस जोश से एक ही पल में निशी पूरी लूट सी हो गई, जैसे उसकी सारी ताकत चली गई हो। वो बड़ी मुश्किल से बोली, वर्चस्व धीरे। वर्चस्व निशी के दोनों होंठों को अपने होंठों के बीच लिए उन्हें चबाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। एंड नाउ यू किस मी टू लाइक आई एम डूइंग टू यू। इसी बात के साथ वर्चस्व ने जो अपनी मुट्ठी में निशी के बालों को भींचा हुआ था वो उसी हाथ से निशी के चेहरे को काफी तेज अपने चेहरे पर प्रेस करता है। वर्चस्व ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो निशी को खा जाएगा। वर्चस्व काफी पेशनेट था और उसका ये पेशनेटपन निशी को भी उसकी तरह बनने पर मजबूर कर देता है। निशी का बदन अभी से ही थर थर कांप रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ी खींचकर सांस ली, अपने इस थर थर कांपते बदन को काबू में कोशिश करने की। फिर वो अपने होंठ खोलती है, उनके बीच वर्चस्व के होंठों को लेती है और उन्हें शिद्दत से चूमने लगती है। पहले आग एक तरफ लगी थी पर अब आग दोनों ही तरफ लग चुकी थी।
जिसका असर काफी गहरा नजर आ रहा था। वर्चस्व निशी ने ऐसा एक दूसरे के होठों को चूमना शुरू कर दिया जैसे बस वो दोनों एक दूसरे को खा रहे हो। पेशनेटपन, जुनून, सनक दोनों की तरफ से बराबर था। वर्चस्व ने अपने एक हाथ की मुट्ठी में निशी के बालों को काफी कसकर दबोचा हुआ था, जिससे वो बस बार बार उसके चेहरे को अपने चेहरे पर प्रेस कर रहा था। सेम इसी तरह निशी भी अपने एक हाथ की मुट्ठी में वर्चस्व के बालों को कसकर भींची हुई थी और वो उससे वर्चस्व के चेहरे को अपने चेहरे पर प्रेस कर रही थी। वहीं वर्चस्व का दूसरा हाथ निशी की पतली कमर को अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ था और वहीं निशी ने अपने दूसरे हाथ में वर्चस्व के एक चेस्ट को भरा हुआ था। साथ ही उसने अपने दोनों पैरों को अब वर्चस्व के वेस्ट के इर्द गिर्द लपेट दिया था, जिससे वो पूरी तरह वर्चस्व से चिपकी हुई थी। इस बेतहाशा किस में वर्चस्व निशी दोनों इतने बेसब्र बेताब थे कि दोनों ने खुद को न एक दूसरे को संभाल पा रहे थे। इसी बेसब्री और बेताबी के चलते अचानक ही बेड की साइड पर बैठा हुआ वर्चस्व पीछे की तरफ बेड पर गिर जाता है। वर्चस्व गिरा तो उससे लिपटी हुई निशी भी उसी के साथ चली गई। दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि ये गिरने का उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो अब और आराम और शिद्दत से एक दूसरे के होठों को चूम, सक और बाइट कर रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे के होठों से खून निकाल दिया था और दोनों ही एक दूसरे के होठों का खून शिद्दत से पी जाते हैं। फिर वर्चस्व अपनी जीभ निशी के मुंह में एंटर करने लगा। निशी बिना किसी आनाकानी के अपना मुंह खोल देती है। वर्चस्व निशी के पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है और उसकी जीभ को चूसता है। इसी तरह निशी ने भी किया। उसने वर्चस्व के मुंह के अंदर अपनी जीभ डाली और उसकी जीभ को चूसते हुए उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर किया। दोनों ने जितना हद हो सके उस हद तक एक दूसरे के होठों को चूमा, जितने तरीके हो सकते उतने तरीके से एक दूसरे के होठों को चूमा। उनकी किस की तेज तेज आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अब कुछ पल बाद निशी थकने लगी तो वो रुकने लगी। वही वर्चस्व फिर भी उतने ही पेशेनेट तरीके से निशी के होठों को चूम रहा था। निशी उसके ऊपर थी। उसने उसकी कमर को अपने हाथों के पंजों में भरा और पलट गया। निशी नीचे थी और वर्चस्व उसके ऊपर था। वो अपने चेहरे को निशी के चेहरे से चिपकाए हुए उसके होठों को लगातार शिद्दत से चूमे जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वर्चस्व भी निशी के निचले होंठ पर एक गहरा बाइट करते हुए रुक जाता है। वर्चस्व निशी दोनों ही रुक गए थे, पर दोनों ने एक दूसरे के होठों से अपने होठों को हटाया नहीं था। वो एक दूसरे के होठों पर होंठ रखे हुए ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। निशी के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा, जिसे वर्चस्व ने चाट लिया और वो अब एक बेताबी भरी आवाज में बोला, आई लव यू बीबी, आई लव यू सो मच। वर्चस्व ने जो किया और उसके मुंह से आई लव यू सुन निशी मुस्कुरा उठी। वर्चस्व के होठों पर भी सलाइवा लगा हुआ था, जिसे निशी अपनी जीभ को डीपली वर्चस्व के होठों पर घुमाते हुए चाट जाती है और वर्चस्व की तरह ही वो भी एक बेताबी भरी आवाज में बोली, आई लव यू हबी, आई लव यू सो 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 मच। और अब मुझे 100 टाइम्स आई लव यू बोलने को मत बोल देना, नहीं होगा मुझसे। निशी की ये बात सुन अब वर्चस्व मुस्कुरा उठा और वो फिर से अपने होंठ निशी के होठों पर चलाने लगा, पर इस बार जोश में नहीं बल्कि सॉफ्ट तरीके से। वर्चस्व की सॉफ्टनेस तो निशी के बदन में कुछ अलग ही एहसास जगा देती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वर्चस्व के बालों को सहलाते हुए फिर से उसका साथ देने लगती है। जितना वर्चस्व था निशी के लिए प्यासा, शायद उतना निशी भी वर्चस्व के लिए तरह रही थी। तभी तो वो हर पल वर्चस्व का साथ दे रही थी और हर पल बस वर्चस्व के एहसास में डूब रही थी। एपिसोड 193। बेड पर निशी नीचे थी और वर्चस्व उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे, वो भी काफी सॉफ्ट तरीके से। ये सॉफ्ट किस दोनों के बदन में एक अलग एहसास जगा रही थी। जब वर्चस्व ने निशी के होठों को छोड़ा तो वो उसके कान को चबाते हुए उसके नेक पर चूमने लगा। यहाँ वर्चस्व फिर बेताब होने लगा। वो जो सॉफ्ट था वो थोड़ा एक हावीपन में बदलने लगता है। इस हावीपन के चलते वर्चस्व निशी के नेक को बेतहाशा चूमने लगा। उसने उसके नेक के स्वीट पॉइंट पर गहरे बाइट और सक किया। निशी इतने बस में तेजाहें भरने लगती है। निशी ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। वर्चस्व को वो एक रुकावट सा लगा। वो अपने हावीपन में उस मंगलसूत्र को तोड़ने लगा, लेकिन जब इसका एहसास निशी को हुआ तो उसने वर्चस्व का हाथ पकड़ लिया और हौंफती हुई आवाज में बोली, नहीं। वर्चस्व ने निशी के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ, जिसमें उसने निशी के मंगलसूत्र को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ था। अगर निशी नहीं रोकती तो वो उसे अब तक तोड़ चुका होता। एक वो दिन था जब निशी खुद इस मंगलसूत्र को तोड़ रही थी, तब वर्चस्व ने उसे रोका था। और एक आज का दिन था जब वर्चस्व अपनी बेसब्री में उसका मंगलसूत्र तोड़ रहा था, तो निशी ने उसे रोका और मना भी किया।
ये वर्चस्व को अच्छा लगता है और अब उसे निशी पर और प्यार आता है। इस बढ़े प्यार में वर्चस्व की बेताबी और बढ़ गई। उसने फिर से निशी के नेक को चूमना शुरू कर दिया और जल्द ही आगे बढ़ गया, जैसे अब उससे रहा न जा रहा हो। उसने निशी के शोल्डर को चूमा, फिर क्लीवेज, फिर उसके सीने के उभारों को बेहद प्यार किया। उन्हें अपने होठों से चूमा, सक किया, लिक किया, बाइट किया, उन्हें अपने हाथों के पंजों में भर सहलाया, तेज प्रेस किया। सब कुछ वर्चस्व ने एक साथ किया। निशी के लिए ये बहुत ज्यादा था। वो बुरी तरह वर्चस्व का नाम पुकारती है। आह, वर्चस्व। उसके माथे से पसीना टपक पड़ता है। वही वर्चस्व फिर निशी के पेट पर चूमने लगा, जहां वो काफी देर तक निशी की छोटी नाभि के साथ ही खेलता रहा। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने निशी की थाई, उसके पूरे पैर, उसके तलवों तक को चूम डाला। निशी के तलवों को चूमते हुए वर्चस्व निशी के पैरों में पहनी हुई झांझरी से खेल रहा था। वो अपने हाथ से उन झांझरी को बजा रहा था। उनका शोर पूरे रूम में मचा हुआ था। छन छन। आज ये झांझरी का शोर निशी को भी अच्छा लग रहा था। निशी अपनी आंखें बंद किए उसके शोर को सुनने में गुम थी, साथ ही वो बुदबुदा रही थी। वह वर्चस्व, इनकी शोर कितनी अच्छी है। इनसे यूं ही तुम खेलते रहो। कुछ पल वर्चस्व निशी की झांझरी से खेलता रहा और उसके तलवों को चूमता रहा। फिर उसने अचानक ही निशी के एक पैर की झांझरी को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसे तोड़ दिया। झांझरी टूटी तो उसकी कुछ मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिरते हुए बिखर गई, साथ ही एक तेज शोर मचा देती है। छन छन। ये शोर निशी के कानों में गया तो उसने अपनी बंद आंखों को ही भींच लिया। वही वर्चस्व वो इनका तेज शोर सुन स्मर्क कर देता है। आधी झांझरी तो टूटकर बिखर गई, लेकिन आधी झांझरी वर्चस्व के हाथ में थी। वो उस आधी झांझरी को लिए हुए निशी के ऊपरी बदन की तरफ गया। वर्चस्व ने एक नज़र निशी के पूरे बदन को देखा, जो कि बस कांप रहा था और पसीना छोड़े जा रहा था। निशी के इस कांपते बदन को देख वर्चस्व के चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं। फिर वो जो झांझरी उसने अपने हाथ में लिया हुआ था, उसे उसने अपने दांतों में दबा लिया। झांझरी को अपने दांतों तले दबावो। उसमें से वो अपने दांतों से ही एक घुंघरू तोड़ता है और उस घुंघरू को निशी के नेक पर गिरा देता है। जैसे ही वो घुंघरू निशी के बदन को छूती है, वो थोड़ा हल्का शोर मचाती है। वही घुंघरू का ये शोर और उसकी छुअन निशी ने अपनी स्किन पर महसूस किया तो उसका पूरा बदन तन सा गया और उसने कसकर अपनी मुट्ठी को भींच लिया। अपनी हरकत का निशी में इतना इफेक्ट देख वर्चस्व एक बार फिर स्मर्क कर देता है। ऐसे फिर वो और घुंघरू अपने दांतों से तोड़ निशी के बदन पर गिराता है, उसके बदन के हर हिस्से पर गिराता है, उसके क्लीवेज, उसके सीने के उभारों पर, उसके पेट पर, नाभि पर, थाई पर। वर्चस्व ने झांझरी की सारी घुंघरू अपने दांतों से तोड़कर निशी के बदन पर गिरा दी और वो हर एक गिरते घुंघरू की छुअन से निशी बस से हरती गई। उसकी सांसें तेज होने लगी, वो भी हद से ज्यादा। वही वर्चस्व अब उसने एक बार फिर निशी के पूरे बदन को देखा। निशी का पूरा बदन पहले की तरह ही कांप रहा था और पसीना छोड़ रहा था, लेकिन अब उसके इस कांपते बदन पर हर जगह घुंघरू गिरे हुए थे, जो कि रात में और रूम में जल रही मंद रोशनी में निशी के बदन पर किसी मोती की तरह चमक रहे थे। वर्चस्व को ये अच्छा लगता है। वो निशी के बदन को अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए बुदबुदाता है। सो ब्यूटिफुल। निशी ने अब अपनी आंखें खोली हुई थी। वर्चस्व जिस तरह उसके बदन को देख रहा था और जो उसने बात बोली, उसे सुन निशी का चेहरा लाल पड़ गया। निशी को अब शर्म आने लगती है, जिसके चलते वो अपने पैरों को मोड़ते हुए खुद में सिमटने लगती है। पर तभी वर्चस्व ने उसका पूरा बदन पकड़ लिया और निशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, नो बीबी। वर्चस्व ने बस इतना कहा। निशी समझ गई वो क्या चाहता है। निशी फिर सीधी लेटी रही। वही वर्चस्व ने एक बार फिर अपने होंठ निशी के नेक पर रख दिए। वर्चस्व ने अपने होंठ वहां पर रखा जहां पर निशी के नेक पर वो घुंघरू गिरी हुई थी। वर्चस्व ने पहले उस जगह पर चूमा, फिर उस घुंघरू को अपने होंठों से उठाते हुए निशी के बदन से नीचे गिरा दिया। अब वर्चस्व निशी के बदन पर गिरे हर एक घुंघरू के साथ ऐसा ही करता है और ऐसा करते हुए वो एक बार फिर निशी के पूरे बदन को चूम डालता है, जो कि बेताब निशी की बेताबी को और बढ़ा देता है। जब वर्चस्व निशी के थाई पर गिरे घुंघरू को अपने होठों से उठा नीचे गिराता है और फिर वो निशी के पैरों के बीच की तरफ बढ़ने लगा, तभी बेताबी में चूर निशी उठी। उठते ही उसने अपने दोनों हाथों से वर्चस्व के नेक को पकड़ा, उसका चेहरा खुद के चेहरे के करीब किया और उसके होठों से अपने होंठ मिला। उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगी। वर्चस्व के होठों को बेतहाशा चूमते हुए ही निशी वर्चस्व को अपने साइड में धक्का दे देती है। वर्चस्व बेड पर गिर जाता है। निशी भी उसके साथ उसके ऊपर गिर जाती है। वो लगातार वर्चस्व के होंठ को चूम रही थी।
निशी ने लगभग 15 मिनट तक वर्चस्व के होठों को बेतहाशा चूमा, सक किया और इस कदर बाइट किया कि वो एक बार फिर उसके होठों से खून निकाल देती है, जिसे वो फिर वर्चस्व के होठों को चूसते हुए बड़ी शिद्दत से पी जाती है। निशी ने जब वर्चस्व के होठों को छोड़ा तो वो उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगती है। उसने उसके आंखों को, माथे को, नाक को, गाल को सब जगह चूमा, गाल पर गहरा बाइट भी किया। फिर वो आगे बढ़ने लगी। निशी वर्चस्व के नेक को भी बेतहाशा चूमने लगी। निशी काफी जुनूनी मूड में थी और उसका ये जुनूनीपन अब वर्चस्व की पूरी बॉडी का पसीना छुटा चुका था। वर्चस्व के नेक से निशी उसके चेस्ट पर चूमने लगी, जहां वो उसके चेस्ट को चूसती भी है, बाइट भी करती है और उन्हें पिंच भी करती है। निशी वही सब कर रही थी जो वर्चस्व उसके साथ करता है। निशी के ये सब करने पर वर्चस्व मुस्कुरा उठता है। फिर उसने निशी की पतली कमर को अपने हाथों के पंजों में भरा, उसकी कमर को थोड़ा जोर से दबाता है, फिर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। निशी का चेहरा वर्चस्व के चेहरे पर जा गिरा। वर्चस्व निशी के चेहरे को देखते हुए बोला, नोटी बीबी। फिर वो निशी के होठों को चूमने लगा। दोनों ने फिर से एक दूसरे के होठों को चूमा और जब रुके तो निशी जहां थी वहीं से फिर से शुरू हो जाती है। वो वर्चस्व के एब्स को चूमने लगती है, जिन्हें चूमते हुए वो बुदबुदाती है, हबी ये बहुत हॉट है, मुझे भी बनाना है। निशी बिहेव वाइल्ड कर रही थी लेकिन बातें और हरकतें थोड़ी भोलीपन वाली कर रही थी, जो कि एक बार फिर वर्चस्व को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। वर्चस्व के एब्स से निशी आगे बढ़ी। वर्चस्व ने अभी भी टॉवेल लगा रखा था। निशी उसके टॉवेल को अपने हाथ से खोलने लगी। निशी ये कर तो रही थी पर वो अब थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर उसने वर्चस्व के वेस्ट से टॉवल हटा ही दिया और टॉवल हटाने के बाद वो वर्चस्व को छूती है। ऐसा करते हुए भी निशी नर्वस थी, लेकिन कुछ पल बाद वो वर्चस्व को बड़ी शिद्दत से छूने लगी और निशी ने जैसे ही वर्चस्व को शिद्दत से छूना शुरू किया, वर्चस्व बुरी तरह बेताब हो उठा। वो निशी का नाम लेने लगा, अह बीबी। निशी वर्चस्व को छूती गई और वर्चस्व की बेताबी बढ़ती गई और जब उसकी बेताबी कंट्रोल से बाहर हो गई तो उसने अपने ऊपर बैठी निशी को बेड पर धक्का दे दिया और खुद निशी के पैरों के बीच बैठ गया। फिर वर्चस्व अपना चेहरा निशी के पैरों के बीच ले गया। वो वहां निशी की सेंसिटिव एरिया को अपने होंठों से छूता है, फिर अपने हाथ से छूता है। वर्चस्व निशी को काफी डीपली छू रहा था, मानो उसने वहां निशी को खा लिया हो। उसके इस तरह करने पर निशी तड़प उठती है। वह वर्चस्व। निशी जितनी तड़प रही थी, वर्चस्व उसे और तड़पा रहा था। निशी का पूरा बदन एकदम कस जाता है और फिर अचानक ही उसका पूरा बदन लूज पड़ जाता है। इस पर निशी थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर वो खुद को जरा सा भी संभाल पाती, तभी वर्चस्व उसमें एक जोर लगा समझ आता है। निशी करा उठती है। वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट होने लगता है, वो भी काफी वाइल्डली। निशी की आंखें रोल हो जाती हैं। वर्चस्व ने निशी के दोनों पैरों को अपने शोल्डर पर रख दिए। वो और तेज निशी में समाता है। निशी के एक पैर में अभी भी झांझरी थी और जो वर्चस्व निशी के बीच हो रहा था, उसकी वजह से वो झांझरी बहुत तेज शोर कर रही थी, छन छन। और उसका ये शोर जब भी वर्चस्व के कान में जाता तब तब वर्चस्व और निशी में समाता। ऐसा लग रहा था वो झांझरी के शोर के रिदम के साथ निशी के साथ इंटीमेट हो रहा है। एपिसोड 194। वर्चस्व निशी में समाया हुआ उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वहीं निशी वर्चस्व के नीचे रही वर्चस्व की वाइल्डनेस से मदहोशी में चूर थी। थोड़ी ही पल में निशी जोर जोर से आहें भरने लगती है, वर्चस्व का नाम पुकारने लगती है, वह वर्चस्व। निशी की आहें सुन तो वर्चस्व और अपना कंट्रोल खो रहा था, वो पूरा जंगली बन चुका था। वर्चस्व ने निशी के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा और उसके पसीने से भीगे चेहरे को देखते हुए बेताबी भरी आवाज में बोला, बीबी नाउ से आई लव यू हबी। मदहोशी में चूर निशी वर्चस्व की ये डिमांड पूरी करने लगती है। आई लव यू हु हबी, आई एल लव यू हबी। निशी के मुंह से ये सुन वर्चस्व ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो अब निशी के मुंह से निकलते हर शब्द के साथ उसमें तेजी से समाता। ये निशी के लिए उसके सहन शक्ति से बाहर था। वो कसकर वर्चस्व के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में भींच लेती है और उसके बालों को नोचने लगती है। वर्चस्व ऐसे ही निशी के साथ इंटीमेट होता रहा। फिर अचानक ही वो निशी को लेकर पलट गया और निशी को अपने ऊपर बैठाते हुए उसे मूव करने को बोलता है। निशी जो वर्चस्व के प्यार, उसके एहसास में डूबी हुई थी, जैसा वर्चस्व ने कहा वो वैसा करने लगती है। वर्चस्व के ऊपर बैठी हुई निशी मूव करने लगी और निशी के ऐसा करने पर अब वर्चस्व आहें भरता है।
बीबी यू आर डूइंग सो वेल। थोड़े समय बाद जब वर्चस्व एकदम लूज सा महसूस करने लगता है, तभी उसने फिर अचानक ही निशी को वापस बेड पर कर दिया। वो अब निशी को बेड पर मुंह के बल लेटा देता है और खुद उसके बेक पर लेट उसके बेक को चूमते हुए उसमें समा जाता है। निशी कसकर अपनी आंखों को भींच लेती है और बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। इस तरह इंटीमेट होने के बाद वर्चस्व फिर निशी को अपनी तरफ मोड़ता है। उसने निशी को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके साथ इंटीमेट होता रहा। निशी प्लेजर में इतनी डूब चुकी थी कि वो आंखें बंद किए हुए वर्चस्व से लिपटी हुई बस वर्चस्व को खुद में महसूस करने में खो चुकी थी, और जब भी वर्चस्व से तेज हिट करता वो सिसक उठती, पर वो इस दर्द को भी एंजॉय कर रही थी। ये सब यूं ही चलता रहा। रात 2 बजे निशी वर्चस्व को खुद के ऊपर खींचते हुए धड़ाम से बेड पर गिर गई। वो अपनी सांसों को इकट्ठा करते हुए बोली, हबी अब मैं थक गई हूँ। वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट होते हुए उसके चेहरे से अपना चेहरा मिलाते हुए बोला, मुझे अभी तुम्हें और प्यार करना बीबी है, बहुत प्यार करना है। मैं तुम्हें अब उतने दिन बेड से उठने नहीं दूंगा जितने दिन तुमने मुझे तड़पाया है। इस बात के साथ वर्चस्व थोड़ा जोर लगा निशी में समाया। थककर चूर हो चुकी निशी सिसक उठती है और उसकी कमर बेड से ऊपर उठ जाती है। वर्चस्व अभी भी लगातार निशी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ऐसे ही सुबह के 5 बज गए। वर्चस्व भी निशी में समाया हुआ था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वहीं निशी वो तो अब ऐसी हालत में थी जैसे वो काफी गहरी नींद में हो। निशी ने काफी मंद आवाज में वर्चस्व से कहा, वर्चस्व थोड़ा रेस्ट कर लो। निशी की ये मंद आवाज वर्चस्व के कानों में गई तो उसने कहा, मुझे रेस्ट करने का बोलकर इस बहाने तुम खुद रेस्ट करना चाहती हो बीबी। तुम्हें जो समझना है समझो। ये बात निशी ने कही, जिस पर वर्चस्व बोला, मैं तो जो समझ रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। वर्चस्व फिर जोर लगा निशी में समाया। अब निशी को हल्का दर्द का एहसास होने लगा था। वो कराह उठती है। इस कराह के साथ ही वो वर्चस्व के कंधे पर जोर से मुक्का मार देती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व मुस्कुरा देता है। फिर उसने अपने होंठ निशी के होंठों से जोड़ दिए और इसी पल वो निशी के साथ इंटीमेट होना रोक देता है। निशी का कसा हुआ बदन लूज हो जाता है। वो आराम करने लगती है। वहीं वर्चस्व अब निशी के होंठों को चूम रहा था। उसके होंठों को चूमते हुए ही वो निशी की आंखों में हल्की से अपना हाथ फेर देता है। निशी की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वर्चस्व अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। सुबह के 10 बजे निशी ने अपनी आंखें खोली। वर्चस्व का चेहरा उसके चेहरे से चिपका हुआ था और वर्चस्व के होंठ अभी भी निशी के होंठों से उलझे हुए थे। ऐसा लग रहा था वर्चस्व निशी के होंठों को चूमते हुए ही सो गया था। निशी कुछ पल वर्चस्व के चेहरे को देखती रही। फिर वो वर्चस्व के होंठों से अपने उलझे हुए होंठों को उसके होंठों पर चलाने लगी। निशी ने थोड़ी देर तक सोते हुए वर्चस्व के होंठों को चूमा। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर शरारती भाव आ गए। इसी शरारती भाव से निशी वर्चस्व के पूरे चेहरे को देखती है और वो जो वर्चस्व के होंठों को चूम रही थी वो अब उसके होंठों पर बाइट कर देती है, वो भी अच्छा तेज दांत गड़ाते हुए। निशी के इस तरह बाइट करने पर वर्चस्व जो सो रहा था उसकी नींद खुल जाती है। वर्चस्व की नींद खुली देख निशी मुस्कुरा उठती है। वहीं आंखें खोलते ही निशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख वर्चस्व भी मुस्कुरा उठता है। फिर वो अपना चेहरा निशी के कान के पास लेकर गया। उसने निशी के एयरलोब को अपने होंठों के बीच लिया और उसके एयरलोब पर तेज बाइट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी छोटी सी बीबी। वर्चस्व के बाइट करने से निशी दर्द में चिल्ला देती है। फिर वो वर्चस्व के शोल्डर पर मुक्का बना मारती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व बोला, खुद करो तो ठीक, मैं करूं तो मारती हो तुम। ये तो नाइंसाफी हुई न बीबी। कुछ नाइंसाफी नहीं है। रात भर तुमने मुझे परेशान किया है। ये बातें निशी ने कही और जैसे ही ये बात निशी ने कही वर्चस्व तुरंत ही बोला, उसे परेशान करना नहीं प्यार करना बोलते हैं बीबी। वर्चस्व निशी यूं ही बातें कर रहे थे। फिर अचानक ही दोनों शांत हो जाते हैं। रात की थकावट की वजह से वो फिर से आराम करने लगते हैं। वर्चस्व तो निशी से लिपटा हुआ इतना शांत हो जाता है जैसे वो फिर से सो गया हो। कुछ देर बाद निशी अपने ऊपर शांत लेटे वर्चस्व के बालों को सहलाते हुए बोली, हबी अब उठते हैं, हमें घर भी जाना है और मेरा कॉलेज भी है। जब से शांत वर्चस्व निशी की इन बातों को सुन बोला, हम कहीं नहीं जा रहे हैं बीबी, हम कुछ दिन यहीं रहने वाले हैं। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ये आखिरी बात बोल वर्चस्व थोड़ा हरकत करता है और फिर काफी कसकर निशी से चिपक जाता है जैसे निशी कहीं भागने वाली हो।
वर्चस्व की बात और वो जैसे बिहेव कर रहा था वो देख निशी समझ जाती है उसका अभी वर्चस्व से छूटना मुश्किल है और शायद कुछ दिनों तक यही हाल रहना है। अब निशी ने वर्चस्व से कुछ नहीं कहा, वो भी वर्चस्व से लिपट गई। 1 घंटा बीत गया। निशी ने फिर से वर्चस्व से कहा, जो कि अभी भी कसकर निशी से लिपटा हुआ था और उसके ऊपर लेटा था। वर्चस्व ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, पर तुम मुझे यहाँ से तो उठने दो, दोपहर हो रही है, मुझे नहाना है। ये बात बोल अब निशी का मुंह बन जाता है। वही वर्चस्व वो पहले की तरह था, वो निशी के ऊपर से टस से मस नहीं होता है। पर थोड़ी देर बाद वर्चस्व अचानक ही निशी के ऊपर से उठा, फिर वो बेड से भी उठा और उठते ही उसने निशी को अपनी बाहों में उठा लिया। वर्चस्व का ये सब अचानक करना निशी को हैरान कर देता है। वो इसी भाव से वर्चस्व से बोली, क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वर्चस्व ने नोमल भाव से कहा, तुमने ही तो कहा तुम्हें नहाना है, तो बस वही कर रहा हूँ, और तुम्हारे साथ मैं भी नहाऊंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वर्चस्व की इन बातों को सुन हैरान निशी रिलैक्स हो जाती है और उसने वर्चस्व की बात पर एक सॉफ्ट आवाज में कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्चस्व निशी को वॉशरूम की ओर लेकर चला गया। वॉशरूम में पहुंच वर्चस्व ने निशी से पूछा, बीबी, शावर लेना है या? वर्चस्व की बात अधूरी ही रह गई, तभी निशी तपाक से बोली, शावर। वर्चस्व निशी को लेकर शावर के नीचे चला गया, जहां वो निशी को अपनी बाहों से नीचे उतार खड़ा कर देता है, फिर शावर ऑन कर देता है जिसमें दोनों ही भीग जाते हैं। फिर वर्चस्व ने निशी को नहलाना शुरू कर दिया। वर्चस्व काफी सॉफ्टली निशी के बदन पर अपने हाथ फेर उसके बदन को साफ कर रहा था। वर्चस्व का टच इतना सॉफ्ट था कि निशी को ऐसा फील होता है जैसे वो कोई मोम है। थोड़ी देर बाद निशी ने भी वर्चस्व की बॉडी पर अपने हाथ फेरने शुरू कर दिए, मतलब अब निशी वर्चस्व को नहलाना चाहती थी। वर्चस्व ने कोई हर्ज नहीं किया, दोनों ही एक दूसरे को नहला रहे थे। बीच में निशी ने अपने हाथों में पानी भरा और वर्चस्व के चेहरे पर फेंक दिया, और ऐसा कर निशी हंसने लगी। निशी की इस मस्ती पर वर्चस्व ने भी अपने हाथ में पानी भरा और निशी के चेहरे पर फेंक दिया, और वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी ने भी फिर से यही किया। जब निशी ने फिर से वही किया तो वर्चस्व भी वही करने लगता है, लेकिन इस बार निशी भागने की कोशिश करती है, पर निशी भाग पाती तभी वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वॉशरूम की दीवार से सटाते हुए खुद उससे चिपक कर खड़ा हो गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी का मुंह बन गया और वो बोली, नहीं कर रही, अब तुम छोड़ो मुझे। लेकिन वही वर्चस्व निशी के चेहरे को देख रहा था, वो भी काफी प्यार से, और इसी प्यार से वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, बीबी, आई वॉन्ट टू बी इंटिमेट अगेन, कैन आई? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 195। शावर के नीचे वर्चस्व ने निशी को वॉशरूम की दीवार से सटा दिया था, फिर खुद उससे चिपक खड़ा हो गया और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, बीबी, आई वॉन्ट टू बी इंटिमेट अगेन, कैन आई? वर्चस्व की ये बात सुन निशी हैरान हो गई, फिर अगले ही पल वो अपनी नजरें झुका ली जैसे उसे शर्म आ गई हो। वहीं वर्चस्व निशी के नेक पर अपने होंठ रख हल्के से उसके नेक को चूमने लगा और अब वो एक बेताबी भरी आवाज में बोला, बीबी बोलो, कैन आई? अपने भीगे बदन पर वर्चस्व के होंठ की छुअन महसूस कर निशी पहले ही से हर उठी थी और फिर वर्चस्व का जवाब मांगना। निशी ने अपना थूम गटक लिया और एक मंद आवाज में बोली, हमने सारी रात किया तो क्या हुआ? मुझे तुम पर फिर से प्यार आ रहा है। वैसे भी मेरा मन तुमसे भरता नहीं है, मुझे तुम्हें सुबह, दोपहर, शाम, रात हर पल प्यार करना है। ये बातें वर्चस्व ने कही और वो अब आगे बढ़ रहा था, वो अब निशी के सीने के उभारों को चूम रहा था। वही वर्चस्व की इन बातों को सुन अब निशी ने कुछ नहीं कहा और उसकी खामोशी पर वर्चस्व ने फिर से वही अपनी बेताबी भरी आवाज में कहा, बीबी। वर्चस्व ने बस निशी को पुकारा, तभी निशी ने वर्चस्व के चेहरे को अपने दोनों हाथों के पंजों में भरा और उसके चेहरे को अपने सीने के उभारों से हटा अपने चेहरे के सामने करती है, फिर उसके होंठों से अपने होंठ मिला देती है। वर्चस्व निशी दोनों एक दूसरे के होंठों को पैशनेटली चूमने लगते हैं। इस किस के बीच वर्चस्व काफी तेजी से निशी को दीवार से चिपका देता है, फिर वो अपने एक हाथ में सीने के उभारों को भरता है, उन्हें सहलाने और प्रेस करने लगता है। वो अपने दूसरे को निशी के निचले बदन में उसके पैरों के बीच ले जाता है, वहां वो उसके सॉफ्ट एरिया को सहलाने लगता है। कुछ पल बाद वो वहां फिर अपने हार्ड पार्ट को रखता है और वहां सहलाने हुए निशी में समा जाता है। ऐसा होते ही निशी फर्श से अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेती है और वर्चस्व से काफी कसकर चिपक जाती है। वही वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट होने लगता है।
पहले वर्चस्व सॉफ्ट इंटीमेट हो रहा था और जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, निशी की सिसकी निकलने लगी। अहह, उम्हह। शावर के गिरते पानी की आवाज में निशी की ये सिसकी घुल-सी जाती है। कुछ समय वर्चस्व यूं ही निशी के साथ इंटीमेट होता रहा, फिर उसने निशी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। रूम में उसने निशी को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ फिर से उसमें समा गया। एक बार निशी फिर से वर्चस्व से चिपक जाती है और सिसक उठती है। अहह, हबी। अब निशी की सिसकी की आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है और उसकी गूंजती आवाज के साथ वर्चस्व की तेज सांसें घुल रही थी, जो कि निशी के साथ इंटीमेट होते हुए बड़ी बेताबी की वजह से वो ले रहा था। वर्चस्व ने फिर से निशी को उसी तरह प्यार किया जैसे उसने रात भर उसे प्यार किया था। दोनों दोपहर तक इसी तरह एक दूसरे में खोए रहे और जब रुके तो बिना किसी के होश के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए सो गए। शाम का समय। निशी रूम से लगे बालकनी में अपने बदन पर सीने के पास से ब्लैंकेट लपेटे हुए खड़ी थी और वो यहाँ खड़ी पूरे शहर को देख रही थी। सच में ये बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि यहाँ से निशी को शहर की और बिल्डिंग काफी छोटी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था निशी सबसे दूर आसमान में खड़ी है। शाम कुछ ज्यादा हो गई थी, मतलब अंधेरा सा हो रहा था और इस होते अंधेरे में निशी को जितने घर, बिल्डिंग नजर आ रही थी और उनमें जल्दी लाइटें, ऐसा लग रहा था आसमान के तारे नीचे उतर आए हैं। ये निशी को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों में एक चमक के साथ पूरे शहर को देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद निशी अभी भी बालकनी में खड़ी थी, तभी वहां वर्चस्व आया। वर्चस्व ने बस अपने वेस्ट पर टॉवल लगा रखा था और कुछ नहीं पहना हुआ था और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, साथ ही उसकी आंखें थोड़ी मंदरेद थी, ऐसा लग रहा था वो अभी सोकर उठकर आया है। वर्चस्व निशी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो जाता है और बोला, यहाँ क्या कर रही हो बीबी? निशी अभी भी बाहर के नज़ारों को देख रही थी। वो उस नज़ारे को देखते हुए ही वर्चस्व की बात पर बोली, बस कुछ नहीं, व्यू एंजॉय कर रही थी। देखो, इस ऊंचाई से सब कुछ कितना छोटा नजर आ रहा है और जो लाइटें जल रही है वो और कितनी अच्छी लग रही है, एकदम स्टार की तरह। निशी ने इन बातों को एक चहकती हुई आवाज में कहा, जिससे साफ पता चल रहा था वो सब कुछ देख कितना खुश है। निशी की ये खुशी वर्चस्व भी महसूस करता है। वो मुस्कुरा देता है और फिर वो भी निशी के साथ खड़े रहकर सामने नजर आ रहे व्यू को देखने लगता है। दोनों यूं ही खड़े थे, तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिसे महसूस कर वर्चस्व ने निशी से कहा, बीबी चलो अंदर चलते हैं। वर्चस्व की ये बात सुन अब निशी सुंदर नज़ारे से अपनी नज़र हटा वर्चस्व की तरफ मुड़ती है और बोली, क्यों, तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, पर मेरी छोटी सी बीबी को जरूर ठंड लग जाएगी, जो यहाँ बिना कपड़ों के बस ब्लैंकेट में खुद को ढक कर खड़ी है। ये बातें वर्चस्व ने कही, जिस पर निशी ने थोड़ा मुंह फुलाए हुए कहा, तो जिम्मेदार भी तो तुम हो, तुमने मुझे कपड़े पहनने ही कहा दिया। उद्धरण चिन्ह। निशी का फुला हुआ मुंह देख वर्चस्व फिर से मुस्कुरा देता है, फिर वो निशी की बात पर बोला, चलो मैं तुम्हें अब कपड़े पहना देता हूँ। ये बात बोल वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ा और यहाँ से चलने लगा, पर निशी उसके साथ नहीं चली। उसने वर्चस्व के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, अब मुझे कपड़े नहीं पहनने। निशी की ये बात सुन वर्चस्व निशी को अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा। वहीं वर्चस्व के यूं देखने पर निशी थोड़ा मुस्कुराए, फिर वो जो अपने बदन पर ब्लैंकेट लपेटी हुई थी उसे खोलने लगती है। अगले ही पल निशी ब्लैंकेट को अपने बदन से नीचे गिरा देती है। जैसे ही निशी ने ये किया, वर्चस्व वहीं पर रहा एक स्विच दबा देता है। उस स्विच के दबते ही बालकनी के रेलिंग में चारों तरफ ब्लैक ग्लास लग जाते हैं। इस ब्लैक ग्लास के लगते ही पूरी बालकनी रूम की तरह बन जाती है, जहां से वर्चस्व निशी तो अब भी बाहर का नाचरा देख सकते थे, लेकिन बाहर का उन्हें कोई नहीं देख सकता था। खैर, देख तो उन्हें कोई पहले भी नहीं सकता था, दोनों इतनी ऊंचाई पर जो थे। ग्लासेस का लगना जब निशी ने देखा तो उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसे इसके बारे में पता नहीं हो। फिर अगले ही पल वो फिर से मुस्कुराई। अब वो मुस्कुराई तो उसने वर्चस्व की चेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। पीछे दीवार थी, वर्चस्व उससे जा लगा। निशी जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और उससे चिपक गई, फिर उसकी चेस्ट पर अपना हाथ घुमाने लगी। निशी थोड़ा सड्यूसिंग तरह से वर्चस्व के चेस्ट पर अपना हाथ घुमा रही थी, जो कि वर्चस्व को बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। उसने थोड़ी सांस खींची और बोला, बीबी ये नोटी बनना बंद करो। निशी समझ रही थी उसके छूने से वर्चस्व को कुछ हो रहा है, इसलिए अब उसने और शिद्दत से वर्चस्व के चेस्ट को सहलाना शुरू कर दिया और उसकी बात पर बोली, तुम करो तो प्यार और मैं करूं तो नोटी हो रही हूं।
क्या तुम्हें ही बस मुझ पर प्यार आ सकता है? मुझे नहीं आ सकता तुम पर प्यार। निशी की इस बात पर वर्चस्व ने कहा, आ सकता है, और तुम जब चाहो जहां चाहो मुझे प्यार कर सकती हो बीबी। तो वही तो कर रही हूँ। ये बात निशी ने कही, और ये बात बोल अब निशी वर्चस्व की चेस्ट को चूमने लगी। वर्चस्व ने फिर से सांस खींची, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। वहीं निशी, वो तो वर्चस्व को पूरा प्यार करने के मूड में आ चुकी थी। निशी वर्चस्व के चेस्ट को चूमते हुए अब उसके चेस्ट पर बाइट कर रही थी, वो अच्छा तेज, जिसके चलते वर्चस्व ने हल्का अपनी आंखों को भींच लिया। चेस्ट से निशी आगे बढ़ी, वो उसके एब्स पर चूमने और बाइट करने लगी, फिर वो उसके बाइसेप्स को भी अपने हाथ से छूती है और उसे चूमती है। इसके बाद निशी वर्चस्व के होंठों से अपने होंठ मिला उसके होंठों को चूमने लगी। वर्चस्व के होंठों को चूमते हुए वही काउच रखा हुआ था, निशी उसी पर वर्चस्व को लेकर गिर गई। दोनों लेटने जैसे उस काउच पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर निशी वर्चस्व के ऊपर बैठ जाती है। वो अभी भी वर्चस्व के होंठ को चूम रही थी, साथ ही वो अब अपने हाथ से वर्चस्व की वेस्ट में लपेटी हुई टॉवेल को खोलने लगती है। और जब उसने वो टॉवेल खोल दी तो वो वर्चस्व को छूने लगती है, और यही वर्चस्व का कंट्रोल पूरी तरह लूज हो जाता है। उसने कसकर निशी की कमर को अपने हाथों के पंजों में दबोच लिया। वर्चस्व का ऐसा करना निशी ने महसूस किया तो वो वर्चस्व के होंठों पर एक मदहोशी और बेताबी भरी आवाज में बोली, अभी तुमने कहा था तुम मुझे बेड से उठने नहीं दोगे। मुझे सुबह, दोपहर, शाम, रात हर पल प्यार करोगे। तो अब वो प्यार करो न। निशी के छूने से पहले ही वर्चस्व बेताब हो चुका था, और उसकी ये बातें सुन अब वर्चस्व की बची कुची बेताबी भी बढ़ चुकी थी। और इस बड़ी बेताबी में अब वर्चस्व ने निशी के होंठों को चूमना शुरू कर दिया, वो भी खाते हुए, और वो एक झटके में अपने ऊपर बैठी निशी को उठाकर काउच पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। निशी के ऊपर आते ही वर्चस्व जरा सा भी नहीं रुकता, वो एक पल में ही निशी में समझ आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वर्चस्व इस वक्त कल रात के मुकाबले, आज दिन के मुकाबले, दोनों के ही मुकाबले वो हद से ज्यादा वाइल्ड था और हौस भी। ऐसा लग रहा था निशी ने उसे छेड़कर उसके अंदर के सोए हुए जानवर को जगा दिया था, जिसे वो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि निशी बुरी तरह हट न हो। पर अब वो सब कंट्रोल से बाहर जा चुका था। एपिसोड 196। बालकनी में निशी काउच पर लेटी हुई थी और वर्चस्व उसके ऊपर झुका हुआ, उसमें समाया हुआ उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वर्चस्व बहुत वाइल्ड और हौस तरीके से निशी के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके चलते निशी ने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया और एक कराह वाली आवाज में बोली, वर्चस्व प्लीज, थोड़ा धीरे। वर्चस्व अपने कंट्रोल से बाहर था, उसे निशी की इस कराह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपने होंठ निशी के होंठों से जोड़ उसके होंठों को तेजी से चूमते हुए उसकी कराह को उसके मुंह के अंदर ही दफन कर देता है। कुछ देर तक वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट होता रहा, तभी फिर से निशी हौंफती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व, रूम में चलें, यहाँ मुझे ऐसे दर्द हो रहा है। वर्चस्व अब भी निशी के साथ इंटीमेट होता रहा, फिर अचानक ही उसने निशी के पैरों को अपने वेस्ट के इर्द गिर्द लपेटा और उसे अपनी गोद में उठा रूम में चला गया। रूम में वर्चस्व ने निशी को बेड पर लेटा दिया, वो अब भी निशी में समाया हुआ था और उसके साथ इंटीमेट होने लगा, सेम एनर्जी, वाइल्डनेस और हॉसनेस के साथ। निशी ने कसकर तकिए को अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ था और वो कराह रही थी। थोड़ी देर बाद निशी की ये कराह और बढ़ जाती है, और फिर ये बढ़ी हुई कराह एक दर्द में बदलने लगती है। वर्चस्व का होश खोकर इंटीमेट होना निशी को बेहद दर्द देने लगता है। वो और वर्चस्व कई बार इंटीमेट हुए थे जिसमें दर्द होता था, लेकिन वो दर्द इतना नहीं होता था कि निशी उसे सह नहीं पाए, पर इस वक्त निशी को लग रहा था वो नहीं सह पाएगी। वर्चस्व हद से ज्यादा निशी के साथ हौस हो चुका था, उसकी इस हौसनेस की वजह से निशी की आंखें गीली होने लगी थी। वो फिर से कराहती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व मुझे दर्द हो रहा है, धीरे करो, नहीं तो रुक जाओ। निशी की हर बात की तरह ये बात भी वर्चस्व को सुनाई नहीं पड़ी, वो अपने जोश में था और निशी के साथ इंटीमेट होता रहा। ये सब घंटे तक चलता रहा। अचानक ही वर्चस्व को अपने लोअर बॉडी में कुछ गर्म लिक्विड सा महसूस हुआ। ये महसूस होना जोश में रहे वर्चस्व का ध्यान निशी के निचले बदन की तरफ ले गया। वर्चस्व ने वहां देखा और देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। निशी ब्लीडिंग करने लगी थी, ज्यादा नहीं पर हल्का ही, उसे अभी ही शुरू हुआ था। ये देख वर्चस्व तुरंत ही मूव करना रोक देता है, साथ ही वो निशी के चेहरे की तरफ देखता है। निशी एकदम खामोश सी लेटी थी,
निशी की ये हालत देख वर्चस्व ने खुद को निशी के बदन से बाहर किया और अपना चेहरा निशी के चेहरे के पास ले जा बोला, बीबी आर यू ऑक? आई एम सॉरी बीबी। पता नहीं कैसे मैं इतना अपना कंट्रोल खो गया। बीबी। वर्चस्व अचानक ही पैनिक हो उठा था। वहीं निशी अभी भी खामोश थी। थोड़ी पल बाद उसने एक गहरी सांस ली और वर्चस्व को कसकर हक कर ली, साथ ही एक मंद आवाज में बोली, इट वॉज वेरी गुड, आई एंजॉयड इट हबी। निशी की ये बात सुन वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब हो गए और उसने कहा, बीबी तुम ब्लीडिंग कर रही हो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। निशी ने जो वर्चस्व को हक किया हुआ था वो और वर्चस्व से चिपकती है और वर्चस्व की बात पर बोली, पहले हो रहा था पर अब नहीं, और ब्लीडिंग वो हो जाता है, ये नॉर्मल है, जरूरी नहीं ब्लीडिंग हुई तो दर्द भी हो रहा होगा, चाहो तो तुम फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। इस बात के साथ अब निशी वर्चस्व से अलग हुई और वर्चस्व के चेहरे को देखने लगी। वहीं वर्चस्व ने भी निशी के चेहरे को देखा, जो कि अभी कुछ पल पहले एकदम शांत था, जिसे देख वर्चस्व डर गया कि उसने निशी को हट कर दिया, पर अब निशी का चेहरा नॉर्मल था। निशी को यूं देख वर्चस्व ने कहा, बीबी सच में तुम ठीक हो? ये सवाल करते हुए वर्चस्व के चेहरे पर एक फिक्र भरा भाव था, और वर्चस्व के चेहरे पर ऐसे भाव देख अब निशी मुस्कुरा दी। फिर उसने हल्के से वर्चस्व के होठों को चूम लिया और एक सॉफ्ट आवाज में बोली, हबी मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। ये बात वर्चस्व ने कही, जिस पर निशी बोली, हाँ इतने वाइल्ड जो थे तुम, और ब्लीडिंग हो रही थी, हो नहीं रही, तुम्हारे रुकते ही सब शांत हो गया। निशी हर बात का काफी नॉर्मल जवाब दे रही थी और उसका यूं बिहेव करना अब थोड़ा वर्चस्व को रिलैक्स कर देता है। फिर उसने कसकर निशी को हक कर लिया और जब वो अलग हुआ तो वो काफी प्यार से निशी के पूरे चेहरे को चूमने लगा, उसे सॉफ्ट प्यार करने लगा। थोड़ा सा वर्चस्व निशी फिर से खो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों अलग हुए। वर्चस्व उठा और वॉशरूम की ओर चला गया। वो वहां से खुद को साफ करके आता है। फिर वो वापस निशी के पास आया जो कि अब बेड पर खुद को ब्लैंकेट में छुपाकर बैठी हुई थी। वर्चस्व निशी से ब्लैंकेट छीनने लगा और बोला, इसे छोड़ो और शांत सी बैठी रहो, मैं तुम्हें साफ कर दूं। नहीं मुझे शर्म आती है, तुम मुझे वॉशरूम में छोड़ दो, मैं खुद से खुद को साफ कर लूंगी। ये बात निशी ने कही, जिसे सुन वर्चस्व एक शरारती भाव से बोला, जब तुम मुझे उकसाती हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती, और अब शर्म आ रही है, चलो छोड़ो। वर्चस्व ने जबरदस्ती निशी से ब्लैंकेट छीन लिया और फिर वो एक सॉफ्ट गीले कपड़े से निशी के बदन को साफ करने लगा। जब वर्चस्व निशी के निचले बदन को साफ कर रहा था, निशी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वो अपने लाल पड़े चेहरे को तकिए में छुपा लेती है। निशी का यूं करना वर्चस्व ने देखा तो वो मुस्कुरा दिया, साथ ही वो एक टीचिंग टोन में बोला, बीबी तुम वेट हो रही हो। वर्चस्व की ये बात निशी के कानों में गई तो उसने जिस पिलो में अपना चेहरा छुपाया हुआ था वो उसी पिलो को वर्चस्व के ऊपर फेंक देती है और अपने पैरों को जोड़ती हुई बोली, तो क्यों टच कर रहे हो मुझे? इसलिए बोली थी, मैं कर लूंगी खुद को क्लीन। निशी ने जो पिलो वर्चस्व के ऊपर फेंका था, वर्चस्व उसे कैच कर लेता है, जिसे वो वापस बेड पर रख देता है। फिर वो निशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा करता है और निशी के चेहरे को ताड़ते हुए बोला, क्या मेरा छूना तुम्हें इतना इफेक्ट करता है बीबी? वर्चस्व जिस तरह निशी को देख रहा था उससे निशी फिर शर्मा जाती है। वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है और वर्चस्व की बात पर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। फिर वो वर्चस्व के गाल पर प्लेफुली मार उसके चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ बोली, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो तुम, और कुछ खाने को लाओ, भूख लग रही है अब, वो भी जोरों वाली। निशी ने खाने की डिमांड कर दी तो पहले वर्चस्व ने निशी को अच्छे से साफ किया, फिर उसने बेडशीट चेंज की और फिर उसने कॉल कर खाना मंगवाया। जब खाना आ गया तो वर्चस्व निशी दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हुए खाना खाया। खाने के बाद दोनों फिर से बेड पर आ गए। दोनों बेड पर सोने के लिए आए थे लेकिन वो एक दूसरे में खोने लगते हैं और फिर से उनके बीच प्यार के पल शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद रात का समय। आज वर्चस्व निशी नोगामी मेंशन वापस आ जाते हैं। दोनों रात में आए थे तो सब सो चुके थे। वर्चस्व निशी को लेकर अपने रूम में चला गया, जहां उसने निशी को भी सोने के लिए बेड पर लेटा दिया और खुद रूम से जाने लगा। तभी निशी ने कहा, वर्चस्व अब तुम कहाँ जा रहे हो? वर्चस्व ने निशी की तरफ देखा और बोला, बीबी मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरी कर मीटिंग है, उसकी फाइल रेडी करनी है, तुम सो जाओ। नहीं मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? उद्धरण चिन्ह। ये बात निशी ने कही, जिस पर वर्चस्व ने कुछ नहीं कहा
बल्कि वो बेड पर आकर निशी को अपनी बाहों में लेकर लेट गया। उसके ऐसा करने पर निशी ने कहा, तुम तो जा रहे थे ना? वर्चस्व ने कहा, हाँ, लेकिन पहले अपनी छोटी सी बीबी को सुला दूं, फिर कर लूंगा काम। ये बात बोल वर्चस्व ने निशी के माथे को प्यार से चूम लिया। वही वर्चस्व का प्यार पा निशी मुस्कुरा दी। फिर उसने वर्चस्व की शर्ट की बटन खोली और उसके नेक चेस्ट पर अपना चेहरा छुपा अपनी आंखें बंद कर ली। वर्चस्व सॉफ्टली निशी के बालों को सहलाने लगा, जिससे निशी जल्द ही सो गई। निशी के सोने के बाद वर्चस्व यहाँ से चला गया। अगले दिन वर्चस्व अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। जब वो रेडी हो गया तो वो निशी के पास गया, जो कि अभी भी सो रही थी। निशी पाउट बनाकर सो रही थी। वर्चस्व ने उसके पाउट पर हल्के से किस किया और एक बाइट भी कर दिया, साथ ही बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल बीबी। वर्चस्व के बाइट से दर्द से निशी की नींद खुल जाती है। वही वर्चस्व आगे बोला, बीबी आज सोती ही रहोगी, कॉलेज नहीं जाना? निशी जो अब तक जग चुकी थी उसने कहा, नहीं आज लीव है। वर्चस्व निशी थोड़ी ऐसे ही बात करने लगे। थोड़ी देर बाद वर्चस्व यहाँ से चला गया। वर्चस्व के जाते ही निशी उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नज़र कुछ फाइलों पर पड़ी। उन्हें देख निशी ने खुद में कहा, अरे ये फाइलें यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं वर्चस्व तो नहीं भूल गए? वो कल कह तो रहे थे उन्हें कोई फाइल रेडी करनी है। अभी वो नीचे ही होंगे, मैं जाकर उनसे ही पूछ लेती हूँ। अगर काम की हुई तो ले जाएंगे, नहीं हुई तो मैं वापस ले आऊंगी। निशी ने वो फाइलें उठाई और यहाँ से चली गई। एपिसोड 197। निशी फाइलों को लिए हुए मेंशन के बाहर पहुंचती है, जहां वर्चस्व अंदर की तरफ आ रहा था। निशी को उसने देखा तो वो रुक गया। वहीं निशी वर्चस्व के सामने अपने साथ लाए फाइलों को कर देती है। निशी के हाथ में फाइलें देख वर्चस्व को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो उन फाइलों के लिए ही वापस अंदर जा रहा था। और फिर वो मुस्कुरा देता है। उसने निशी के हाथ से फाइलें ली और बोला, थैंक यू बीबी। वहीं निशी वर्चस्व को फाइल दे वर्चस्व के करीब गई। उसने वर्चस्व के होठों को किस किया और बोली, वेलकम हबी। निशी ने वर्चस्व को किस किया तो अब वर्चस्व निशी के करीब आया और अब उसने निशी के होठों को किस किया, वो भी डीप वाली। निशी की सांसें फूल गईं। उमहू, वर्चस्व कंट्रोल करो, अब जाओ। ये बात निशी ने कही और इसी बात के साथ वो वर्चस्व को खुद से धक्का दे देती है। वर्चस्व फिर से निशी के करीब आने लगता है। अब निशी उसे मुंह फूला कर घूरने लगती है। निशी का फूला हुआ मुंह देख वर्चस्व मुस्कुरा देता है। फिर उसने फिर से निशी को किस किया और अब की वो निशी को जबरदस्ती वाली और स्मूच वाली किस करता है। फिर निशी से दूर हटा और अपनी लग्जरी कार में बैठ यहाँ से चला गया। निशी हैरानी से खड़ी रह जाती है। फिर वो मुस्कुरा देती है और अपने होंठ को अपने हाथ से छूती है। निशी अभी भी अपने होठों पर वर्चस्व की किस को फील कर रही थी। तभी दादी माँ निशी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये बोलते हुए, अमीर लड़कों को फंसाना कोई तुमसे सीखे निशी। एक तो दादी माँ ऐसे अचानक आई और फिर ऐसी बात बोली जिसे सुन मुस्कुराती हुई निशी के चेहरे का एक पल में ही रंग उड़ जाता है। वहीं निशी के चेहरे के ये भाव देख दादी माँ आगे बोली, अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सच बोल दी क्या मैं? हाँ सच ही तो बोली हूँ, तभी तो तुम्हें चुप गया। तुम कितनी आसान फरामोश और खुदगर्ज लड़की हो। मुझसे पैसे लिए थे तुमने, जिसके बदले तुमने कुछ नहीं किया। तुमसे कहा था मैंने वर्चस्व से दूर रहना लेकिन तुम उसके साथ आगे बढ़ रही थी और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़कर चली गई और फिर 2 साल बाद आकर फिर से वर्चस्व को अपने जाल में फंसा ली और इस तरह उसे जाल में फंसाए हो कि उसे मेरे खिलाफ कर दी हो और अब खुद उसके पैसों पर ऐश कर रही हो। तुमसे खुद तो कभी कुछ हुआ नहीं। पहले मेरे दिए पैसों से पल रही थी और अब मेरे पोते के पैसों से पल रही हो। डॉक्टर बन रही हो न तुम, किस लिए बन रही हो? सब छोड़ो और इसी तरह वर्चस्व को अपने जाल में फंसाए हुए ऐश करो। दादी माँ निशी को सुनाए जा रही थी। वहीं उनकी इन बातों को सुन अब निशी के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसे दादी माँ की बातें हट कर रही हो। पर आज निशी खामोश नहीं रहती है। उसने थोड़ी गहरी सांस ली और दादी माँ की बातों पर बोली, मैं आसान फरामोश और खुदगर्ज हूँ या आप है दादी माँ? आप ही जानती है आपने मुझे अपने मतलब के लिए पैसे दिए थे। निशी बस इतना ही बोल पाई कि वही दादी माँ अब एकदम गुस्से से तिलमिला जाती है। उनसे निशी का उनके बारे में ऐसा बोलना जरा सा भी सहन नहीं होता है। दादी माँ इतनी गुस्से से भर जाती है कि उन्होंने बेहद गुस्से से निशी को देखा और उस पर चिल्लाती है, ये लड़की। इसी चिल्लाहट के साथ दादी माँ निशी पर हाथ उठा देती है। निशी हैरान हो जाती है और अपने चेहरे पर थप्पड़ पड़ने के डर से वो अपनी आंखों को भींच लेती है। लेकिन निशी ने अपनी आंखों को भींचा तभी उसे अपने कानों में दादी माँ की फिर से चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है,
पर अब उनकी चिल्लाती हुई आवाज़ गुस्से भरी नहीं बल्कि एक दर्द भरी थी। अह! उनकी ये चिल्लाती हुई आवाज़ सुन निशी ने झट से अपनी भींची हुई आंखों को खोला और सामने का नाजरा देख निशी फिर से हैरान हो जाती है, अब कि वो पहले से भी ज़्यादा हैरान थी। उसके और दादी माँ के बीच वर्चस्व खड़ा था। वर्चस्व ने दादी माँ का वो हाथ पकड़ा हुआ था जिससे दादी माँ निशी को थप्पड़ मारने वाली थी। वर्चस्व दादी माँ का हाथ पकड़ उसे मरोड़ भी रहा था, जिसकी वजह से ही दादी माँ चिल्ला रही थी और उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वर्चस्व जो उनके साथ कर रहा है उससे उन्हें दर्द हो रहा है। ये सब देख ही निशी बहुत हैरान हो जाती है। तभी दादी माँ फिर से चिल्लाती है, अह! वर्चस्व मेरा हाथ छोड़ो। वर्चस्व बेहद गुस्से में खड़ा था। इस वक्त उसके माथे की नसें एकदम तनी हुई थी, जो कि साफ बयां कर रहा था कि वो किस हद तक गुस्से में है। दादी माँ और वर्चस्व के बीच ये सब देख हैरान निशी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव बढ़ते ही जाते हैं। वो इसी भाव से एक बार वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है जो कि बस गुस्से से उबल रहा था। फिर वो दादी माँ के चेहरे की तरफ देखती है जिनका चेहरा अब लाल पड़ रहा था। उनको ऐसे देख कुछ पल तो निशी ऐसे ही खड़ी रही, फिर वो अचानक ही वर्चस्व का वो हाथ पकड़ती है जिससे वर्चस्व दादी माँ का हाथ ऐसे मरोड़ रहा था जैसे उनके हाथ को तोड़ देगा। वर्चस्व के हाथ को पकड़ते हुए निशी एक परेशानी भरी आवाज में बोली, वर्चस्व प्लीज दादी माँ का हाथ छोड़ दो, उन्हें दर्द हो रहा है, मत करो ये, प्लीज कुछ गलत मत करना। वर्चस्व ने निशी की नहीं सुनी और निशी के रोकने से वो उसको ही गुस्से से देखने लगा। वर्चस्व ने बस एक नज़र ही निशी को गुस्से से देखा और उसका ये एक लुक ही देखना ही निशी को सहमा देता है। यहाँ जो कुछ हो रहा था इसका शोर जब मेंशन के अंदर हॉल में पहुंचा तो वहां रहे वंश, मिष्ठी, स्वाति जी भी बाहर की तरफ आते हैं। जब वो लोग बाहर आए और जो कुछ वर्चस्व और दादी माँ के बीच हो रहा था वो देख वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं और उन तीनों में से किसी ने वर्चस्व को रोकने की हिम्मत भी नहीं, क्योंकि वर्चस्व का गुस्सा बिना कुछ किए ही उन तीनों को सहमा चुका था। वही दादी माँ फिर से दर्द में चिल्लाती है, आह! वर्चस्व तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मेरा हाथ टूट जाएगा। वर्चस्व अभी भी दादी माँ का हाथ मारो रहा था और उसके ऐसा करने पर दर्द से बस दादी माँ चिल्ला रही थी। उनका ये दर्द से चिल्लाना सुन एक बार फिर निशी ने वर्चस्व को रोकने की कोशिश की। निशी ने फिर से वर्चस्व का हाथ पकड़ा और बोली, वर्चस्व प्लीज छोड़ दो दादी माँ का हाथ, उन्हें हर्ट मत करो। वर्चस्व निशी के फिर रोकने की कोशिश पर वर्चस्व ने फिर से उसको गुस्से से देखा, लेकिन इस बार उसके गुस्से से देखने से निशी डरती नहीं बल्कि वो वर्चस्व की आंखों में देखती है, वो भी एक रिक्वेस्ट भरे भाव से। निशी वर्चस्व की आंखों में ऐसे देखती है जैसे वो आंखों से अब वर्चस्व से रिक्वेस्ट कर रही हो कि वो दादी माँ छोड़ दे। निशी के यूं देखने से वर्चस्व कुछ पल उसे ही देखता रह गया, फिर उसने निशी से मुंह फेर लिया और जब उसने निशी से मुंह फेरा उसी पल वो एक तेज मरोड़ के साथ और झटके से दादी माँ का हाथ छोड़ देता है। वर्चस्व के छोड़ने के बाद भी दादी माँ को अपने हाथ में एक तेज दर्द हुआ। इस दर्द से वो तो अब लड़खड़ाने ही लगती है। उनको ऐसे देख निशी उनकी तरफ बढ़ती है, पर तभी वर्चस्व बीच में आ जाता है। निशी ने उसे अजीब नजरों से देखा। वही वर्चस्व जो कि अब भी गुस्से में था, उसने वहीं बाहर खड़े अपने गार्ड को कुछ इशारा किया। वर्चस्व का इशारा देख वो गार्ड उन दो काले कुत्तों के पास गया जो कि वही मेंशन के सामने बंधे हुए थे। गार्ड ने उन दोनों बंधे हुए कुत्तों को खोल दिया। कुत्ते खुलते ही दादी माँ की तरफ आते हैं और जोरों से दहाड़ते हुए भौंकते हैं, भाऊ भाऊ। कुत्तों की ये दहाड़ सुन निशी जो उनसे डरती थी वो वर्चस्व का हाथ पकड़ लेती है। वहीं उनकी दहाड़ सुन दादी माँ भी डर जाती है। ऊपर से वो कुत्ते उनके ऊपर ही भौंक रहे थे। उनसे डर कर दादी माँ पीछे की तरफ जाने लगी। कुत्ते उनकी तरफ बढ़ते गए और फिर वो दादी माँ के पीछे ही पड़ जाते हैं। दादी माँ जानती थी ये वर्चस्व ने किया है। उन्होंने उसे रोकने को कहा लेकिन वर्चस्व ने नहीं सुनी। निशी भी समझ जाती है ये वर्चस्व ने किया ताकि वो दादी माँ को परेशान कर सके। निशी ने भी वर्चस्व से कहा कि वो उन कुत्तों को रोके, पर इस बार वर्चस्व ने निशी की भी नहीं सुनी। वो कुत्ते दादी माँ के पीछे इस कदर पड़ जाते हैं कि उन्होंने दादी माँ को नोगामी मेंशन के पूरे गार्डन में दौड़ाया और फिर वो दादी माँ को मेंशन के मेन गेट से बाहर की तरफ ले जाते हैं जहाँ सड़क थी। ऐसा होना देख सब हैरान थे। वहीं अब वर्चस्व ने अपनी सख्त आवाज में निशी से कहा, बीबी तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वर्चस्व फिर यहाँ से चला जाता है। उधर वो दोनों कुत्ते दादी माँ को पूरी सड़क पर परेशान कर रहे थे। उन दोनों ने दादी माँ के पसीने छूटा दिए थे। दादी माँ हंफने लगी थी।
तभी वहां वर्चस्व आता है। वर्चस्व को देख अब दादी माँ गुस्से से तिलमिला जाती है। वो वर्चस्व पर चिल्लाती है, वर्चस्व ये तुम सही नहीं कर रहे हो। वर्चस्व खामोश खड़ा था और तमाशा देख रहा था कि कैसे उसके दोनों ब्लैक बॉयज ने दादी माँ की बुरी हालत कर दी थी। कुछ पल ये सब चलता रहा, फिर अचानक ही वर्चस्व उन दोनों कुत्तों को रोकने का इशारा कर देता है। वो दोनों कुत्ते शांत हो जाते हैं। उनके शांत होते ही दादी माँ चैन की सांस लेती है। पर तभी वर्चस्व उनके पास आया। उसने दादी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर उन्हें कार में बैठाया और उन्हें यहाँ से ले गया। थोड़ी समय बाद वर्चस्व ने कार एक जगह पर रोकी। वो कार से बाहर आया, फिर उसने दादी माँ को कार से बाहर किया। वर्चस्व की कार के पीछे एक और कार आकर खड़ी हुई। उसमें से वर्चस्व का एक गार्ड बाहर आया। उस गार्ड के हाथ में एक बैग था। गार्ड उस बैग को ले जाकर दादी माँ की साइड में ऐसे रख देता है जैसे वो दादी माँ का पसंद सामान हो। गार्ड ने जैसे ही वो बैग दादी माँ के पास रखा तभी वर्चस्व अपनी सख्त आवाज में बोला, ध्यान से देख लीजिए दादी माँ इस जगह को, अब से आपको यहीं रहना है। नोगामी मेंशन के दरवाजे आज से आपके लिए बंद हो चुके हैं। वर्चस्व की ये बात सुन दादी माँ को झटका सा लगता है। वो अपने आसपास देखती है, तभी उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था, शांतिनिकेतन वृद्धाश्रम। एपिसोड 198, शांतिनिकेतन वृद्धाश्रम। दादी माँ की नज़र इस बोर्ड पर पड़ी तो उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वर्चस्व उनके साथ क्या कर रहा है और उसकी बातों का क्या मतलब है। सब कुछ समझ दादी माँ को फिर से एक झटका लगता है, वो भी बड़ा वाला। वो बहुत ही हैरानी से वर्चस्व को देखती है, जो कि अपने चेहरे पर शक भाव के साथ खड़ा था। वर्चस्व ने जो अभी दादी माँ को झटका दिया था, उससे उभरने में दादी माँ को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब वो सेंस में आई तो वो चिल्लाती हुई आवाज में वर्चस्व से बोली, वर्चस्व तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादी माँ ने बस इतना ही कहा कि तभी वर्चस्व अपनी कॉल्ड आवाज में बोला, नहीं, दिमाग तो अब ठीक हुआ है। मुझे ये काम उसी दिन कर देना चाहिए था जब आपका सच सामने आया था कि आपने कैसे निशी की मजबूरी का फायदा उठाया था। लेकिन मैंने आपको मौका दिया, लगा आप अपनी गलती समझेंगी, पर नहीं, आपको आपकी गलती समझ ही नहीं आ रही है। आपको निशी गलत लगती है और आज आपने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। आप निशी को थप्पड़ मार रही थी, मेरी बीबी को थप्पड़। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर निशी बीच में नहीं आती तो मैं आपका हाथ तोड़ देता और मुझे इसका कोई पछतावा भी नहीं होता। अचानक ही वर्चस्व की आवाज में गुस्सा भर चुका था और अब वो इसी गुस्से भरी आवाज में बोला, आप आज यहाँ खड़ी हैं, शुक्र कीजिए मैं बस इतना ही आपके साथ कर रहा हूँ, वरना थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ भी मिल सकता था आपको, और उससे भी कई ज्यादा। गुस्से में वर्चस्व ने ये जो बातें कही उसे सुन अब दादी माँ भी वर्चस्व की तरह गुस्से में आ जाती है और अब आगे वर्चस्व कुछ भी कहता तभी वो उस पर चिल्लाई, वर्चस्व जवान संभाल कर बात करो, होश भी है तुम्हें? तुम क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो? दादी माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम मुझ पर हाथ उठाने की बात बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह, बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी तुमने। इस हद को पार करने में आपने खुद मुझे मजबूर किया है दादी माँ, वरना मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन शायद आपसे वो रिस्पेक्ट हजम नहीं हुई। आपने खुद ऐसी हरकतें की जो आज ये आपके साथ हो रहा है। अब आप यहीं रहेंगी। नोगामी मेंशन में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं है जो मेरी बीबी की डिसरिस्पेक्ट करे। गार्ड जाओ, इन्हें इस आश्रम के अंदर छोड़कर आओ। ये बातें वर्चस्व ने कही। वर्चस्व ने गार्ड को जो बात बोली, गार्ड उसकी बात तुरंत मान दादी माँ को यहाँ से ले जाने लगा। दादी माँ फिर से हैरान हो जाती है। वो गार्ड से खुद को छुटाने की कोशिश करती है और वर्चस्व की तरफ देख वही चिल्लाती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मुझे अपनी दादी माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में भेज रहे हो? वर्चस्व, दादी माँ की कुछ चीखती हुई बातें उन तक ही रह जाती है क्योंकि गार्ड उन्हें आश्रम के अंदर ले जाता है। वही वर्चस्व फिर यहाँ एक पल भी नहीं रुकता है। उसे कोई परवाह नहीं होती कि उसने दादी माँ के साथ क्या किया। वो अपनी कार में बैठा और यहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद वर्चस्व नोगामी मेंशन आता है। वो जैसे ही कार से बाहर आया उसके पास मयंक आता है जो कि बाहर ही खड़ा था। मयंक ने वर्चस्व के सामने एक फाइल करी और बोला, सर आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही सारे पैसे रेडी करवा दिए हैं, बस आपका एक साइन और मैम का साइन, फिर आपका सब कुछ मैम के। मयंक अपनी बात कह ही रहा था, तभी वर्चस्व ने मयंक के हाथ से फाइल ली और मेंशन के अंदर चला गया। वर्चस्व के जाने से मयंक अपनी बात कहना रोक वो भी वर्चस्व के पीछे चला जाता है। वर्चस्व मेंशन के हॉल में आता है। वहाँ निशी, मिष्टी, वंश और स्वाति जी चारों मौजूद थे और चारों के चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे।
वर्चस्व को देख निशी थोड़ा उसकी ओर गई और उसने वर्चस्व से पहला सवाल ये किया, वर्चस्व दादी माँ कहाँ हैं? वो गार्ड दादी माँ का सामान लेकर क्यों गए? तुम उन्हें कहाँ लेकर गए? वर्चस्व ने निशी के किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने निशी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उस ओर चला गया जहाँ पर सोफा रखा हुआ था। वर्चस्व निशी को लेकर उस सोफे पर बैठ जाता है। फिर उसने वो फाइल खोली जो मयंक ने उसे दी थी। उसने एक नज़र उस फाइल में लिखे शब्दों को देखा और फिर उसमें साइन करने लगा। साइन कर वर्चस्व ने उस फाइल को निशी के सामने कर दिया और निशी के हाथ में पेन पकड़ाते हुए बोला, बीबी इन पेपर्स पर साइन कर दो। निशी को समझ नहीं आता ये वर्चस्व उससे साइन क्यों करवा रहा है, इसलिए वो सवाल भरे भाव से वर्चस्व को देखती है। निशी के चेहरे पर ऐसे भाव देख वर्चस्व फिर से बोला, पहले साइन करो फिर सब बताता हूँ। वर्चस्व की ये बात सुन निशी कुछ पल यूं ही बैठी रही, फिर वो वर्चस्व की बात मान उन पेपर्स पर साइन कर देती है। निशी के साइन करते ही वर्चस्व के चेहरे पर थोड़े सुकून भरे भाव आ जाते हैं। वही साइन कर निशी वर्चस्व की तरफ ऐसे देखती है जैसे वो कह रही हो कि अब वर्चस्व उसके सवालों का जवाब दे। निशी के यूं देखने पर अब वर्चस्व एक शांत लहजे में बोला, बीबी ये प्रॉपर्टी पेपर्स थे, मेरे नाम जो कुछ था मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। ये मेंशन, नोगामी इंडस्ट्रीज, विला, होटल, सब कुछ। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात बोली निशी बहुत हैरान होती है। वो वर्चस्व के बगल से उठ खड़ी होती है और फिर उसने तुरंत ही वो फाइल उठाई जिसके अंदर रहे पेपर्स पर अभी उसने साइन किए थे। निशी को प्रॉपर्टी पेपर्स का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो पढ़कर तो समझ ही सकती थी कि उन पेपर्स पर क्या लिखा है। निशी ने जब उन पेपर्स को पढ़ा तो उसे वर्चस्व की बात सच लगी। उसने बड़ी ही हैरानी से वर्चस्व की तरफ देखा। वही वर्चस्व भी अब खड़ा हुआ। उसने निशी के हाथ से फाइल ली और मयंक को थमा दिया। मयंक वो फाइल लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं अब हैरान निशी वर्चस्व से बोली, वर्चस्व ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब, इसकी क्या जरूरत थी ये सब? निशी अपनी बात कह ही रही थी तभी वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ा और उसकी बात के बीच बोला, इसकी बहुत जरूरत थी बीबी। अब तुम्हें कोई एक भी शब्द बोले बस उससे कह देना मैं तुम्हें नहीं तुम मुझे पाल रही हो। वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी फिर से हैरान ही रह गई। वही वर्चस्व वो अब वंश, मिष्ठी, स्वाति जी की तरफ देखता है। फिर उसने मिष्ठी वंश पर अपनी नज़र टिकाई और उन दोनों से बोला, तुम दोनों का हिस्सा सेफ है। वंश मिष्ठी जो डरे हुए खड़े थे वो वर्चस्व की बात पर कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। उनके हिसाब तो यही था, जो है हमें सब मंजूर है। वर्चस्व ने बस अपने फैसले सबको सुना दिए। फिर वो यहाँ से जाने लगा। जाते हुए ही वो अचानक रुका और वही अपनी सख्त आवाज में बोला, मैंने दादी माँ को मेंशन से बाहर निकाल दिया है। अगर किसी को उन पर ज्यादा प्यार आए तो वो भी अपना सामान लेकर उनके साथ वृद्धाश्रम में जाकर रह सकता है। ये बात बोल वर्चस्व फिर यहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वही वर्चस्व की बात सुन सबको समझ आ जाता है कि वर्चस्व ने दादी माँ के साथ क्या किया है। अब सबको झटका लगता है। निशी तो वर्चस्व के पीछे गई और उसे आवाज लगाती है, वर्चस्व रुक गया, लेकिन निशी की कोई बात सुने बिना ही उसने सपाट लहजे में कहा, बीबी अगर कुछ और बात कहनी हो तो तुम कह सकती हो, बट अगर तुम्हें इन सब के बारे में कहना है जो अभी हुआ तो मुझे नहीं सुनना। एक बार मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया। निशी वर्चस्व की इन बातों को सुन खामोश पड़ जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है वर्चस्व अभी किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा है। वहीं फिर वर्चस्व अपनी कार में बैठ यहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बाद सुबह का समय, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए बैठे हुए थे। तभी एक गार्ड वहां पर आया और उसने वर्चस्व से कहा, सर वो आश्रम से कोई आया है। आश्रम, ये वर्ड सुनते ही निशी, मिष्ठी, स्वाति जी, वंश सभी का ब्रेकफास्ट करना रुक गया। वही वर्चस्व वो बड़े आराम से बिना किसी फर्क पड़े अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो तभी उठा जब उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वर्चस्व डाइनिंग एरिया से हॉल में गया। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वर्चस्व को देख वो खड़ा हो गया और वर्चस्व ने अपनी एरोगेंट आवाज में उससे कहा, बोलो। वो आदमी बोला, मिस्टर नोगामी, मैं शांतिनिकेतन वृद्धाश्रम से आया हूँ। मुझे आपसे केतकी नोगामी के बारे में कुछ कहना है। केतकी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही हैं और 1-2 दिन से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पी रही हैं। उन्हें कई बार चक्कर भी आए। हमने डॉक्टर को उन्हें दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उनकी हालत बहुत नाजुक है, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। आदमी अपनी बात बोल खामोश हो गया और वर्चस्व के कुछ रिस्पांस का इंतजार करने लगा,
लेकिन वर्चस्व ने उसकी इन सारी बातों को सुन अपनी आंखें रोल कर देता है और बस इतना बोला, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे आश्रम के लोगों की प्रॉब्लम का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। वर्चस्व ऐसे बिहेव कर रहा था और बातें बोल रहा था जैसे वो दादी माँ को जानता ही न हो, और उसका यही रवैया देख वो आदमी अब हैरान होता है। वहीं निशी, मिष्ठी, स्वाति जी, वंश भी हैरान होते हैं जो कि वर्चस्व के पीछे ही आए थे और वर्चस्व और उस आदमी के बीच जो बात हो रही थी सब सुन रहे थे। एपिसोड 199। आश्रम से जो आदमी आया था उसने दादी माँ की बुरी हालत के बारे में वर्चस्व को बताया तो वर्चस्व दादी माँ की बिना किसी फिक्र के उस आदमी को यहाँ से जाने को बोल देता है। वर्चस्व के इस रवैये से वो आदमी और निशी, मिष्ठी, स्वाति जी, वंश सभी हैरान होते हैं। वर्चस्व ने उस आदमी को जाने को कह दिया था। वर्चस्व के आगे चलती किसी थी, वो आदमी यहाँ से जाने लगता है। वर्चस्व के आगे बोलने की हिम्मत बस निशी ने की। निशी ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की। सुनो, निशी के मुंह से बस इतने ही शब्द निकलते हैं, तभी वर्चस्व उसको गुस्से से घूरता है। उसके यूं घूरने पर निशी खामोश पड़ जाती है और वो आदमी चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद खामोश निशी फिर वर्चस्व से कुछ कहने को होती है। वर्चस्व, सुनो। इस बार भी निशी इतना ही बोल पाए, तभी वर्चस्व ने अपनी कोल्ड आवाज में उससे बोला, बीबी कॉलेज नहीं जाना है तुम्हें? जाओ, जाकर अपना बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं, फिर मुझे अपने काम भी करने हैं। वर्चस्व निशी को कुछ बोलने ही नहीं देता है। तंग आकर निशी ऊपर की तरफ चली गई। वहीं अब वर्चस्व ने मिष्ठी, वंश, स्वाति जी की तरफ देखा, जो कि पहले से ही ऐसे भाव के साथ खड़े थे कि उन्हें वर्चस्व के खिलाफ जाने का कोई शौक नहीं है। थोड़ी देर बाद निशी यहाँ वापस आती है। उसने अपना कॉलेज बैग लिया हुआ था। वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चला गया। दोनों कार में बैठे और नोगामी मेंशन से निकल गए। रास्ते में निशी ने वर्चस्व से फिर कुछ कहना चाहा पर वर्चस्व निशी की कोई बात नहीं सुनता है। आधे घंटे के सफर के बाद वर्चस्व ने कार के यूनिवर्सिटी के सामने रोकी। उसने थोड़ा निशी को प्यार किया। बीबी तुम अपनी स्टी पर फोकस करो, जो घर में चल रहा है उस पर ध्यान मत दो, वो सब मैं देख लूंगा। ये बात वर्चस्व ने निशी के एक गाल पर अपना हाथ रख उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कही। वर्चस्व का ये सॉफ्ट बिहेवियर फील कर निशी हल्के से मुस्कुरा दी। फिर उसने प्यार से हल्के से वर्चस्व के होठों को चूम लिया और बोली, अब जाऊं? वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है। निशी कार से उतर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। वहीं वर्चस्व यहाँ से चला जाता है। निशी जो यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ जा रही थी, जब उसने फील किया कि वर्चस्व यहाँ से चला गया है, वो अपने चलते हुए कदमों को रोक देती है। यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाती है। निशी इधर उधर देखती है। यूनिवर्सिटी के बाहर उसे एक ऑटो नजर आता है। वो जाकर उस ऑटो में बैठ जाती है और उसे यहाँ से चलने को बोलती है। ऑटो यहाँ से निकल जाता है और उसी के साथ निशी भी। कुछ समय बाद ऑटो आकार शांतिपूर्ण वृद्धाश्रम इस आश्रम के सामने आकर खड़ा होता है। निशी ऑटो से बाहर आती है और फिर तेज कदमों से आश्रम के अंदर चली जाती है। आश्रम के अंदर निशी को वो आदमी नजर आता है जो सुबह नोगामी मेंशन आया था। निशी उस आदमी के पास गई और उससे बोली, मुझे केतकी नोगामी से मिलना है, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? आदमी ने सुबह निशी को नोगामी मेंशन में देखा था। वो समझ जाता है वो कौन है, इसलिए उसने निशी से कोई सवाल नहीं किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। आदमी निशी को एक रूम में लेकर आता है। रूम बड़ा था, साफ सफाई भी थी वहाँ, पर वहाँ एक चारपाई के अलावा कुछ नहीं था और उस चारपाई पर दादी माँ लेटी हुई थी, जिनकी हालत बद से बदतर थी। ये सब देख निशी हैरान हो जाती है। दादी माँ के पास एक औरत बैठी हुई थी जो कि चम्मच से दादी माँ को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। ये देख तो निशी को बुरा लगता है और निशी की ये बुरी वाली फीलिंग और बढ़ गई जब वो करीब जाकर दादी माँ को देखती है। केतकी नोगामी, इस नाम में ही एक रौब था और जिस औरत का ये नाम था उसके अलग ही रौब थे। उम्र हो रही थी लेकिन चेहरे का तेज कभी कम नहीं हुआ, बदन एकदम खिला हुआ। इस उम्र में भी बाल काले और रेशमी थे। लेकिन आज वही केतकी नोगामी पहचान में ही नहीं आ रही थी। चेहरा मुरझा गया था, बाल ऐसे जैसे झड़ से गए हो और बदन ऐसा जैसे उनमें झुर्रियां लग गई हो। निशी ने देखा था दादी माँ कैसे ठाट बाट से रहती थी और आज वो कैसी हो गई हैं। उनकी यही हालत देख निशी को दादी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। औरत जो दादी माँ को पानी पिला रही थी, उस पानी को पीते हुए अचानक ही दादी माँ को जोरों की खांसी आने लगती है। उनके इस तरह खांसने से निशी जो वहीं पर खड़ी थी, वो झट से दादी माँ के एकदम पास गई। दादी माँ जो लेटी हुई थी,
उन्हें वो उठाकर बैठाती है, फिर उनके बेक पर हल्के से थपकी देती है ताकि उनकी खांसी बंद हो जाए। निशी के ऐसा करने पर दादी माँ को आराम मिलता है और अब जाके दादी माँ निशी को देखती हैं। निशी को देख दादी माँ की नज़रें अजीब सी हो गईं और उनके यूं देखने पर निशी को भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन तभी दादी माँ निशी को हक कर लेती हैं। निशी हैरान हो जाती है क्योंकि ये दादी माँ ने अचानक किया था और पहली बार था जब दादी माँ ने निशी को हक किया था। दादी माँ काफ़ी जोर से निशी को हक कर लेती हैं, जैसे उनके लिए अब निशी ही सब कुछ हो। उनका ये बिहेवियर निशी को और हैरान कर देता है। निशी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये आवाज़ वंश की आती है, जो कि अभी ही यहाँ आया है। वंश की आवाज़ से हैरान निशी सेंस में आती है। दादी माँ ने अभी भी उसे हक किया हुआ था, जिनको निशी खुद से अलग नहीं करती है, और वो वंश से बोली, वंश, मुझे दादी माँ को मेंशन वापस ले जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? निशी की ये बात सुन वंश हैरान होता है। उसने इसी भाव से कहा, निशी भाई इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। उन्हें अगर पता चला हम दादी माँ को वापस ले आए हैं, वो न जाने क्या करेंगे। वो बहुत गुस्सा करेंगे। जो होगा मैं देख लूंगी। वंश, देखो ना दादी माँ की क्या हालत है, ये सही नहीं है, बस तुम मेरी हेल्प करो। ये बातें निशी ने कही। उसकी इन बातों को सुन वंश ने दादी माँ की हालत देखी। दादी माँ कितनी भी गलत रही हो, पर उनकी हालत देख वंश को भी बुरा लगता है। फिर उसने निशी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद वंश निशी मिलकर दादी माँ को यहाँ से ले जाने लगते हैं और कुछ ही पल में ही उन्हें यहाँ से लेकर नोगामी मैंशन के लिए निकल जाते हैं। घंटे समय बाद नोगामी मैंशन। वंश ने कार नोगामी मैंशन के बाहर रोकी, फिर वो दोनों दादी माँ को लेकर कार से बाहर आते हैं। नोगामी मैंशन को देख दादी माँ की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो मैंशन को ऐसे देखती है जैसे वर्षों बाद वो मैंशन को देख रही हो। दादी माँ की आंखों की ये चमक निशी देखती है तो उसे खुशी होती है। वंश निशी दादी माँ को मैंशन के अंदर लेकर जाते हैं और फिर वो उन्हें उनके रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ वो दादी माँ को बेड पर लेटा देते हैं। दादी माँ मैंशन में वापस आ गई हैं। जब इसकी खबर स्वाति जी और मिष्टी को हुई तो वो दोनों भी दादी माँ के रूम में पहुँचती है। दादी माँ की हालत देख उन्हें भी बुरा लगता है, पर निशी के फैसले से वो डरी हुई थी। स्वाति जी ने निशी से कहा, निशी, तुमने जो किया है वर्चस्व को बताया है। निशी जो सब अपनी मर्जी से की थी उसने कहा, नहीं माँ, और अभी इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, अभी दादी माँ का ख्याल रखते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। निशी ने बात को टालने की कोशिश की। तभी यहाँ एक सर्वेंट आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो उस प्लेट की ओर इशारा करते हुए निशी से बोला, मैम ये खाना। निशी ने उसके हाथ से प्लेट ले ली और दादी माँ के पास बैठ गई। फिर उसने बेड पर लेटी दादी माँ से कहा, दादी माँ लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। निशी की ये बात सुन दादी माँ उठकर बैठती हैं। वहीं निशी ने अपने हाथ में खाने का एक निवाला लिया और दादी माँ के मुंह के पास लेकर गई। दादी माँ बिना किसी सवाल के या आनाकानी के निशी के हाथ से खाना खा लेती हैं और देख सब हैरान होते हैं। बस निशी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका ध्यान बस दादी माँ को खाना खिलाने में था। खाना खाने के बाद दादी माँ के मुरझाए चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे वो फिर से पहले वाली केत की नोगामी बन गई हो। उनको यूँ देख निशी को फिर से खुशी होती है। फिर सब ने भी दादी माँ का ख्याल किया। दादी माँ को ऐसा फील हुआ जैसे उन्हें उनकी फैमिली वापस मिल गई हो, जिससे उनके चेहरे पर चमक बढ़ती ही जा रही थी। नोगामी मेंशन आते ही बीमार दादी माँ का रौब वापस आ चुका था। रात का समय। आज पूरा दिन निशी दादी माँ के पास ही रहती है और अब वो रात में अपने रूम में आती है। निशी रूम में आए तो एक पल के लिए वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि रूम में वर्चस्व था। ये दोनों का रूम है, वर्चस्व का यहाँ होना लाजमी है और कोई नई बात नहीं थी। नहीं, पहले कभी निशी डरती थी, पर आज निशी वर्चस्व को डर जाती है। पर फिर उसने खुद को संभाला और सामने खड़े वर्चस्व से एक मीठी सी आवाज में बोली, वर्चस्व तुम आ गए। निशी के इस सवाल पर वर्चस्व ने एक नज़र निशी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वो एक शब्द को चबाते हुए बोला, हाँ आ गया, और तुम भी आ गई दादी माँ की सेवा करके। अगर थोड़ी सेवा बाकी हो तो जाओ और कर आओ। वर्चस्व के मुंह से दादी माँ का नाम सुन निशी ने अपना खून कटक लिया और वहीं वर्चस्व अपने कदम निशी की तरफ बढ़ा देता है। एपिसोड 200। वर्चस्व की बातों से निशी ने अपना खून कटक लिया, वहीं वर्चस्व वो अपने कदम निशी तरफ बढ़ा रहा था। अगले ही पल वर्चस्व निशी के करीब खड़ा होता है और वो निशी को अपनी शक्त नज़रों से देख रहा था।
उसका यूं देखना निशी को डरा रहा था। वही वर्चस्व कुछ पल निशी को अपनी सख्त नजरों से देखता रहा, फिर अपनी भारी आवाज में बोला, मेरे खिलाफ क्यों गई तुम बीबी? वर्चस्व की सख्त आवाज तो निशी का गला ही सूखा देती है, लेकिन वो हिम्मत कर बोली, वो क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। निशी ने जैसे ही ये कहा वर्चस्व अब अपनी आंखें छोटी कर निशी को घूरने लगा। उसके यूं देखने पर निशी थोड़ी फिर से डर जाती है, पर वो फिर भी अपनी बात बोलती है, वर्चस्व सच है ये, तुम गलत कर रहे हो। दादी माँ की हालत शायद तुमने देखी नहीं है, मैंने देखा है कितनी बुरी हालत में थी वो, पानी भी नहीं पी रही थी। उन्हें अपने परिवार की जरूरत थी, इसलिए मैं उन्हें ले आई। निशी वर्चस्व से अपनी बात कह ही रही थी, तभी बीच में ही वर्चस्व यहाँ से जाने लगा। वर्चस्व की चलने की स्पीड तेज थी, जिससे निशी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो भी उसके पीछे चलने लगी और बोली, वर्चस्व कहाँ जा रहे हो तुम? वर्चस्व चलते हुए ही बोला, तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, और मुझे जो सही लगता है अब मैं वो करने जा रहा हूँ। वर्चस्व की ये बात सुन निशी हैरान हो जाती है। वर्चस्व अभी रूम के डोर से बाहर ही निकल रहा था, तभी निशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचती हुई बोली, वर्चस्व एक बार मेरी बात सुन लो, वरना अगर कुछ करना है तो फिर मेरे साथ करो, क्योंकि मैं दादी माँ को वापस लेकर आई हूँ। निशी के हाथ पकड़ने और उसकी ये बात सुन वर्चस्व रुक जाता है। वो निशी की तरफ देखता है और बोला, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता, तो फिर मेरी बात सुनो, एक बार समझने की कोशिश तो करो। ये बात निशी ने कही और अब वो वर्चस्व को खींचते हुए लाकर बेड के साइड में बैठा देती है, फिर खुद उसके साइड में बैठ बोली, वर्चस्व माना दादी माँ ने गलत किया है और तुम्हारा उनसे नाराज होना, लगना, गुस्सा करना जायज है, पर इस तरह उन्हें मेंशन से निकाल देना, उन्हें अकेला छोड़ देना ये गलत है। और वैसे भी इतने दिन वो आश्रम में रह चुकी है, मिल चुकी उनको सजा। निशी वर्चस्व को समझाने लगती है, वो बात बोलती है जिससे वर्चस्व गुस्सा न करे और उसकी बात को समझे और दादी माँ के वापस मेंशन में रहने के लिए मान जाए। और शायद निशी का समझाना वर्चस्व पर थोड़ा असर भी करता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जो शख्स ऑरा में था, जैसे बस अभी ही लड़ पड़ेगा, अब वो थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। वर्चस्व के नॉर्मल होने पर निशी मुस्कुरा देती है और अब वो इसी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर, अभी अच्छे इंसान बनो, गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है। निशी की ये बात सुन वर्चस्व जो नॉर्मल था वो फिर से निशी को घूरने लगा, साथ ही बोला, मुझे दुश्मनी पसंद है एंड नहीं बनना मुझे कोई अच्छा इंसान, मैं तुम्हारा अच्छा पति हूँ, बस मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं हो तुम अच्छे पति। ये बात निशी ने वर्चस्व की बात पर कही और उसकी ये बात सुन एक बार फिर वर्चस्व अपनी आंखें छोटी कर डीपली निशी को घूरने लगा। उसके यूं घूरने पर निशी आगे बोली, देखो देखो बिल्कुल नहीं हो तुम अच्छे पति ऐसे अपनी वाइफ को घूरते नहीं है, तुम हर टाइम मुझे घूरते रहते हो, डराते हो। निशी वर्चस्व से उसकी शिकायत ही करने लगी, तभी उसकी इन शिकायतों के बीच वर्चस्व बोला, तो तुम बताओ मुझे अच्छे पति कैसे होते हैं? मैं कुछ भी करूंगा एक अच्छा पति बनने के लिए। वर्चस्व अपनी इस बात के लिए सीरियस था और उसका यही सीरियसपन देख निशी उसे अजीब नजरों से देखती है। निशी के यूं देखने पर वर्चस्व फिर से बोला, अब ऐसे क्या देख रही हो, बताओ मुझे अच्छे पति कैसे होते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपकी वर्चस्व की इस बात पर पहले तो निशी अजीब नजरों से ही वर्चस्व को देखती रही, फिर वो अपने चेहरे पर थोड़े शरारती भाव लाते हुए बोली, बताती हूँ न अच्छे पति कैसे होते हैं। अच्छे पति अपनी वाइफ से लड़ते नहीं हैं, अच्छे पति अपनी वाइफ को घूरते भी नहीं हैं, अच्छे पति अपनी वाइफ की बात मानते हैं, अच्छे पति अपनी वाइफ की सेवा करते हैं, जब वाइफ की मर्जी हो तब, तुम्हारी तरह नहीं जबरदस्ती की सेवा, वो भी हर काम में गड़बड़ी बस। अच्छे पति खाना भी बनाते हैं, वो भी टेस्टी और साफ सफाई से, तुम्हारी तरह नहीं, गोबर बना दो और फिर पूरा किचन भी कचरे जैसा कर दो। अच्छे पति गुस्सा बिल्कुल नहीं करते हैं, न अपनी वाइफ पर न दूसरे लोगों पर, वो शांत मिजाज के होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं बॉम्ब बनकर घूमते रहते हो और कहीं भी गुस्से से फट जाते हो। निशी की ये अच्छे पति बनने वाली बातें सुन अब वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब से होते हैं। वहीं निशी ने कुछ और अच्छे पति की बातें वर्चस्व को बताए और जब उसकी बातें पूरी हो गईं, वो इनोसेंटली वर्चस्व की तरफ देखती है। वर्चस्व अभी भी उसको अजीब नजरों से ही देख रहा था। उसका यूं देखना देख निशी ने आंखों से पूछा कि क्या हुआ। उसके यूं पूछने पर वर्चस्व ने अपने हाथ की उंगली से अपने माथे को सहलाया, फिर वो अपने बगल में बैठी निशी को अपनी लेप पर बैठाते हुए बोला, तो तुम्हारे हिसाब से ये अच्छे पति होते हैं बीबी? निशी बोली,
हाँ, एक अच्छा पति ऐसा ही होता है। मुझे नहीं लगता अच्छा पति ऐसा होता है। मेरी नज़रों में तो अच्छा पति अलग ही खास है। ये बात वर्चस्व ने कही, जिस पर अब निशी उसके चेहरे को सवाल भरे भाव से देखती हुई बोली। अलग ही खास है, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं, तुम्हारी नज़रों में अच्छा पति ऐसा कैसा है जो अलग ही खास है। उद्धरण चिन्ह, बताओ। निशी की इन बातों पर वर्चस्व ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कहा। करके बताऊंगा, निशी ने कहा। तो बताओ, जैसे भी बताना हो। निशी की ये बात सुन अब वर्चस्व मुस्कुरा दिया, फिर अगले ही पल उसने अपने होंठ निशी के होंठों से जोड़ उसके होंठों को चूमने लगा। वर्चस्व शिद्दत से निशी के होंठों को चूमने लगा, वहीं निशी हैरान होती है। और जब वो थोड़ी संभली तो वो वर्चस्व के कंधे पर पीटते हुए उसके होंठों पर बड़ी मुश्किल से बोली, वर्चस्व, ये कर रहे हो? तुम तो अच्छा पति बता रहे थे ना। ये कैसा अच्छा पति है? वर्चस्व के लगातार किस करने की वजह से निशी यही कुछ बातें बोल पाती है, फिर उसकी आवाज़ उसके मुंह के अंदर ही दफन हो जाती है। वही वर्चस्व वो निशी को होंठों को चूमते हुए निशी को अपनी गोद से उठाता है और उसे खुद के नीचे करते हुए बेड पर लेट जाता है। वर्चस्व ने अपनी पूरी बॉडी निशी के बदन पर प्रेस की। निशी का पूरा बदन बेड पर दबसा गया, वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब वर्चस्व निशी के होंठों को चूमते ही उसके होंठों पर बुदबुदाता है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा पति कैसा होता है, बीबी। इस बात के साथ वर्चस्व निशी के होंठों को और डीपली चूमने लगता है। कुछ पल बाद वो निशी के कपड़ों को उतारने लगा। निशी वर्चस्व में फंसी हुई थी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो शांत थी। निशी ने कुर्ती और पजामा पहना हुआ था। वर्चस्व ने उसकी कुर्ती निकाली, उसी के साथ ही वो उसकी ब्रा भी निकाल देता है। निशी के इन कपड़ों को उतारते ही वर्चस्व उसके होंठों को छोड़ उसके नेक को चूमने लगा। वर्चस्व के छोड़ते ही निशी गहरी सांस लेने लगती है। वहीं वर्चस्व निशी के नेक से आगे बढ़ गया। वो निशी के शोल्डर को चूमते हुए उसके सीने के उभारों पर पहुंच गया। वर्चस्व उसके सीने के उभारों पर अपनी जीभ से खेलने से लगा और अपने हाथों का दबाव उन पर देता है। निशी जो राहत की सांस ले रही थी, इस मोमेंट पर उसका सारा राहत धरा का धरा रह जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो बेकाबू होने लगती है। निशी का बेकाबू होना वर्चस्व ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए। वो इसी भाव से खुद में स्मर्क कर देता है, फिर और आगे बढ़ने लगता है। वो निशी के पेट पर अपने होंठ से किस की बरसात कर देता है। निशी को ऐसा फील होता है जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही हो। इस फील में निशी और बेकाबू हो उठती है, इतनी कि उसके मुंह से हल्की सिसकियां निकलने लगती है। निशी के पेट से वर्चस्व आगे बढ़ा। वो उसके पजामे को उतारने लगा और कुछ ही सेकंड में निशी बिना किसी कपड़े के होती है। वर्चस्व उसके पैरों को चूमने हुए उसके पैरों के बीच गया। वहां उसने निशी के सेंसिटिव एरिया को पहले अपने हाथ से छुआ और फिर अपने होंठ से। इस पर निशी की हल्की सिसकी एकदम तेज हो गई। वो वर्चस्व का नाम मौन करने लगी। वर्चस्व। जब निशी का बदन पूरा कस गया, निशी बहुत बेचैन और बेकाबू हो गई, जैसे वो तड़प रही हो। उसी पल अचानक ही वर्चस्व निशी को छोड़ देता है और उससे दूर हट जाता है। वर्चस्व के यूं अचानक दूर होने से निशी को अधूरा फील होता है। वो अपने बेकाबूपन को थोड़ी काबू में करते हुए बोली, वर्चस्व, क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? वर्चस्व जो निशी से दूर हुआ था, निशी की इस बेकाबू हालात पर शातिर तरह से मुस्कुरा देता है। फिर वो निशी की बात पर बोला, बीबी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छा पति कैसा होता है, और ये भी बताऊंगा बुरा पति कैसा होता है। उद्धरण चिन्ह।